तो कुछ भी चीज चालू करने के पहले वो जो डिस्क्लेमर बोल देता हूँ। ये क्लास क्या है, ये क्लास जो क्लास नहीं है, ये डिस्कशन। इसको क्लास या तो रिकमेंडेशन का तरफ से मत लो, इधर ना कोई मनी चार्ज कर जाता है ना कुछ है। हम लोग सब जो लोग इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर कम्युनिटी का तरफ से मैं ये करता हूँ, हम लोग सब डिस्कशन करता हूँ। ये टू वे प्रोसेस है। आप लोग कुछ शेयर करते हो, मैं कुछ शेयर करता हूँ, सबका स्टडी इधर शेयर करते हैं, हम लोग एक कंक्लूजन करके यही करते हैं, ठीक है। तो जो भी है मतलब, और इसमें दूसरा बात है, अभी रिकॉर्डिंग चालू हो जाता है तो बोल देता हूँ। तो कोई किसी को भी ये मत बोलो जी इसमें, मतलब आप मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, या तो टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लो इसको। जे मेरे को मैं करता हूँ इसके मतलब ये नहीं मेरे को बैठना ही पड़ेगा। ऐसे एटीट्यूड दिखा हुआ तो मैं बंद कर दूंगा क्लास। मेरे को कुछ आता जाता नहीं है, इसमें बंद हो जाएगा। और आप लोगों को पता है जो साल में ये तो मैंने कितना 14 महीने बाद एक क्लास कर रहा हूँ, तो इसमें जो इनकम है, और मैं यूट्यूब का जो इनकम होता है आप लोगों को दिखा लिया, पूरा महीने में 300 रुपया हुआ है। तो वो पैसा से तो अब लोगों को पता ही चल गया मेरा घर नहीं चलता है। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो मैंने खुद का स्टडी खुद कर लूंगा, वैसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा वो जो इनपुट मिलता है आपकी तरफ से, तो वो इनपुट खुद कर लूंगा। थोड़ा ज्यादा स्टडी कर लूंगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और सबके साथ मतलब सब मार्केट में है, तो सबके साथ बात करके ऑब्वियसली कुछ मिलता है, इसलिए मैंने करता हूँ। तो मतलब किसी को कभी मैंने जबरदस्ती किया नहीं, किसी ने मेरे को पर्सनली क्वेश्चन पूछता है तो उसको भी मैंने आंसर कर, तो जितना पॉसिबल होता है। हर वक्त मेरे को टाइम नहीं होता है, लेकिन ये जो क्या होता है, कोई कोई ऐसा होता है ना, टिकट पर ग्रांटेड ले लेते हैं। कुछ दिन पहले वही बंदा बोल रहा था ये गरीबों के लिए कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, गरीब कोई नहीं शेयर करता है, क्यों शेयर करेगा। मैंने भी ऐसे ही स्टोरी सीखा। मेरे को 12 साल 12-13 साल घिसना पड़ा। पहले स्टार्टिंग का ईयर में लाखों रुपया लॉस करना पड़ा। हर लॉस से मैंने लर्निंग लिया, उसको नोट किया, और उसको से मैंने एक लेसन बनाया। उसके बाद मैंने चेकलिस्ट बनाया, मेरा पैटर्न्स बनाया। तो वो 5-6 साल का मेहनत है, उसके बाद उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ा, मार्केट में पैसा मतलब लॉस करना पड़ा। वो मेरा लर्निंग कॉस्ट था, लाखों रुपया मेरा गया। तो मैंने, और वो ना ये 2 घंटे क्लास में पॉसिबल है, तो मैं क्यों किसी को करूँ। मेरे को थोड़ा ही कोई किया, और ना किसी का ऐसे। आप खुद जब तक स्टडी नहीं करोगे, जब तक मार्केट में पैसा नहीं लगाओगे, और वो लर्निंग कॉस्ट मार्केट को नहीं दोगे, तब तक आप नहीं सीख सकते हो। आप थोड़ा सा स्टडी करोगे, थोड़ा सा जल्दी सीखोगे, और कुछ नहीं है। ठीक है। तो लोगों को सब क्या है, ऐसा लिख के ऐसे टिप्स चाहिए। टिप्स से अगर कमा पता था ना, मतलब ऐसा सेबी का डेटा नहीं आता था। ये 96-97% लोग मार्केट से लॉस करते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को सबको स्टडी करना पड़ता है, और कुछ नहीं है। तो जो भी है, चलो आज बजट देता मार्केट का। एक्चुअली मेरा सॉफ्टवेयर क्या 6 बजे के बाद ही अपडेट होता है, क्योंकि मेरा ईओडी वाला वर्जन है। तो अभी तक अपडेट तो हुआ नहीं, यहाँ अपडेट तो आ गया लग रहा है। तो उसको थोड़ा टाइम देते, तब तक हम लोग बजट का भी थोड़ा अपडेट होने में 5 मिनट लगेगा। डेटा तो आ गया लग रहा है। तो कम से कम निफ्टी ये सब का तो देख सकते हैं, देख पाएंगे। तो मैंने नहीं तो सोचता था ये ट्रेड व्यू से करेंगे। ट्रेड व्यू से मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता है, मतलब ये छोटा करो बार बार बड़ा करो ऐसा ऐसा होता है। तो जो भी है, तो आज का कैसे रहा मार्केट, और कैसे रहा बजट, पहले वो डिस्कशन कर लेते पूरा 5-10 मिनट। उसके बाद मार्केट का देखो, इनलाइन है हमारा, जो एक्सपेक्टेशन था उसके साथ इनलाइन है। 24,500 तो मैं कब से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आएगा ही आएगा। जब मार्केट एकदम हाई भी दे दिया था, नया हाई दे दिया था, लोगों ने बोल रहा था कुछ नहीं आएगा, तब भी मैंने आप लोगों को बोला 24,500 तो आएगा ही आएगा। तो आज आ गया वो। तो ये हमारे लिए कोई मतलब तो कोई सरप्राइजिंग कोई बात नहीं है हमारे लिए। जो चाहिए आज की डिस्कशन, हाँ स्टॉक तो देखो आते आते रहेगा। मेरे हिसाब से आज का डिस्कशन हम लोगों को करना चाहिए। मैंने तो 2 स्टॉक ऑलरेडी शेयर किया आप लोगों को, वो होप स्टडी किया। हम लोगों को वो बजट से क्या एक्सपेक्टेशन होता है। बजट किसी किसी के लिए टाइम पास होता है, लेकिन बजट से ये चीज हो जाता है कि नेक्स्ट ईयर्स हम लोगों को कौन सा सेक्टर में पैसा मिल सकता है, या तो नेक्स्ट 4-5 साल कौन सा ईयर्स में, वो एक दिन में नहीं होता है। ठीक है। तो जैसे 2015-16 का बजट में मैं देख रहा था, उस टाइम मेरे को जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके बता रहा था, उसके लिए कुछ सब्सिडी आ रहा था, बहुत सारी चीज पूछ आ रहा था, गवर्नमेंट का बजट में दिख रहा था। तो नेक्स्ट 5-6 साल में उस फील्ड से कम मेरे को
एक तो 100 बेगर्स मिला, आप लोगों को पता है, जो ओलेक्ट्रा करके है, और भी 4-5 स्टॉक तो ऐसा मिल गया जो मेरे को 10 गुना दिया है। तो ठीक है, तो बजट का बहुत इंपॉर्टेंस है, लॉन्ग टर्म कहाँ से हम लोगों को पैसा मिल सकता है, तो वो देखने के लिए तो बजट अभी भी उतना मतलब आउटलाइन ही देखा। तो मतलब ना मैंने उतना मतलब सीए हूँ तो उतना ज्यादा तो पता नहीं रहता है। तो 2-4 लाइन जो पता चला, तो उसमें मेरे को जो लगा वो तो मैं बताता हूँ। पहले आप लोगों को ले लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे सीए लोग ज्वाइन करते हैं, तो और जो बंदा इतना प्रेशराइज कर रहा था वो बंदा भी ज्वाइन नहीं किया। तो मतलब समझो सब किसे होता है, जो भी है चलो। आप लोगों को क्या ओपिनियन है? तब तक मेरा सॉफ्टवेयर भी वो हो जाएगा, और मैं तब तक एक सिगरेट भी पी लेता हूँ, और आप लोगों से मतलब जान भी लेता हूँ, उसके बाद समराइज करते हैं, क्योंकि सर सेमीकंडक्टर्स के लिए थोड़ा है, और रेयर रेयर मिनरल हम्म, उसके लिए भी थोड़ा है। डेटा सेंटर तो डेटा सेंटर का कोई आउटलाइन तो देखा नहीं है इसमें। फार्मा के लिए कुछ आया था, फार्मा बायो फार्मा। बायो फार्मा के नहीं लिए। ऐसा मत बोलो, मतलब देखो, हर चीज होता है। मतलब किसी को अगर सही में मतलब कोई सीए है या तो कोई है अच्छा खासा, मतलब वो है कौन सा सेक्टर, वो तो देखते हैं। मतलब बहुत सारे चीजें होता है उसमें, बहुत सारे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी रहता है। वो अगर कोई बता सकते हैं तो थोड़ा सा अच्छा होगा हम लोगों को सबके लिए। दादा केडिया जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें बोला कि हम्म। कोई बजट में एकदम से जो ये ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है उस हिसाब से जो एक एनिमल क्या एक वर्ड यूज किया था उस टाइप का उन्होंने एग्रेसिवनेस जो बजट में होनी चाहिए वो मिसिंग है। फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा फोकस है और डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो मेन फोकस वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोल रहे थे। हाँ देखो, वो तो क्लियर है। 12 पॉइंट ऑलमोस्ट कितना, 12.5 लाख करोड़ या 12.2 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में एलोकेट हुआ, तो सो दैट इज वेरी गुड। बोलिए सुखदेव जी। एक सर वो बोल रहे थे बुलेट ट्रेन के बारे में, 7-8 जगह पे उन्होंने बुलेट ट्रेन का वो करना है उन्होंने। बुलेट ट्रेन तो सर उसमें टाइम लगेगा, कब से सुन रहा हूँ। जो रेलवे में सबसे पॉजिटिव जो आया है, दैट इज द 7th फ्रेट कॉरिडोर। तो रेलवे स्टॉक आने वाला दिन में चलने वाला है। तो रेलवे स्टॉक काफी ये रन में कूल डाउन हो गया था। तो लास्ट मतलब 1-1.5 साल से तो रेलवे स्टॉक बहुत कूल है। तो जो रन हम लोगों को 2 साल पहले, 3 साल पहले रेलवे क्षेत्र में, तो शायद वो कूल डाउन पीरियड शायद ओवर हो सकता है। सो दैट इज रेलवे का जितना रन हुआ था, तो दैट इज बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड फ्रेट कॉरिडोर। तो वो आ रहे हैं, तो शायद मेरे को लग रहा है रेलवे हाँ स्टॉक हम बिल्कुल लोगों को बिल्कुल। फोकस करना चाहिए। बोलिए और किसी को। कल सर मतलब आपने बजट वो में ऐसा कुछ फ्यूडल वाला वो स्टॉक बताया था ना, तो वो हम्म। एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी मतलब कैपेक्स अनाउंसमेंट हो गया है सर। तो वो तो मैंने स्टॉक के टाइम पे डिस्कशन करते हैं, पहले बजट का। नहीं नहीं, बजट में जो मतलब बहुत सारे पॉजिटिव थिंग है हम्म। और मतलब नेगेटिव भी है। जैसे कि टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए भी है, तो वो जो एसके मैक्स वाला है वो फिशरीज बिजनेस के लिए भी है, बहुत सारे वो डाटा सेंटर के लिए है। डाटा सेंटर के लिए वो बताया नहीं, लेकिन डाटा सेंटर में क्या है सर, वो हॉलीडे हॉलीडे टैक्सेशन उसमें मतलब मैंने सुना था। तो वो मतलब स्पीच में तो उनके बहुत सारे वो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में भी है, और बहुत सारे एक्सपांशन फॉर कार्गो कंटेनर मैनेजमेंट का के लिए। बहुत बड़ा कुछ आया, मैंने बहुत अच्छा से उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन कंटेनर के ऊपर बहुत ज्यादा सब्सिडियरी आया। हाँ सर ऐसा कुछ बराबर। आया, तो कंटेनर का वो फील्ड हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो और कंटेनर का जितने भी स्टॉक है उसके रिलेटेड वो हम लोगों को देखना चाहिए। दादा ये बजट में जो है यहाँ पे बोलिए। मतलब शिप बिल्डिंग को लेके, शिप रिपेयर और मरीन को लेके बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन इसमें ज्यादातर एफआई को अट्रैक्ट करने वाला कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि एफआई तुरंत हमारे मार्केट में लौट के आएगा। तो अगर मार्केट बॉटम आउट भी हो जाता है
तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा देर यहाँ पे स्टेबल रहेगा, मतलब और ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि एफआई के लिए ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है बजट में। हाँ, वो तो एफआईआई जो एक्सपेक्ट कर रहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो तो हुआ नहीं है। तो एक्चुअली वो सही में मैंने भी एक्सपेक्ट किया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लेकिन उल्टा जो किया एसटीटी बढ़ा दिया। तो शायद कल एफआई विल बी सेलर्स टुमारो। आज वो लोग ने बेचा नहीं है बहुत, कल शायद बेचेंगे वो लोग सब फुल फ्लेजेड लग रहा है जो सर मुझे। माने स्टार्टिंग में तो सेल आना ही चाहिए सर। इसे भी शॉर्ट टर्म का जो चार्ट है उसमें तो Web3 चल रहा है तो नीचे की तरह, मतलब तो एक तो मतलब आने वाला शॉर्ट टर्म बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है एज पर बजट। तो बट बजट इज गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। लोगों को फोकस जो शॉर्ट टर्म में ज्यादा है वो शायद कम होके लॉन्ग टर्म में जाएगा। और लास्ट बजट से दिस इज क्लियर ना, देखो 20% अपने मतलब शॉर्ट टर्म के ऊपर मतलब कैपिटल गेन कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग कर दिया। तो गवर्नमेंट नहीं चाहते लोग शॉर्ट टर्म करें। बजट में दादा एमएससीज को लेके बहुत ही ज्यादा फोकस किया है, स्पेशली जो वुमेन लीड एमएससीज है उन पे बहुत ज्यादा फोकस किया है बजट में। ठीक है, इससे भी ऐसा सेक्टर है मैं हमेशा डरता हूँ। वो अजीब से जार्गन उधर प्ले होता है, मतलब एलसी या तो यूसी का ही गेम चलते रहते हैं। तो मैं वो एक सेक्टर है जो एसएमई वो डरता हूँ मैं। बहुत अच्छा अच्छा अट्रैक्टिव बिजनेस है उधर, लेकिन उसको मेन बोर्ड में आने के लिए मैं वेट करता हूँ हमेशा। सर एफआईआईज को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कैसे मार्केट फिर बढ़ेगा? लेकिन एफआईआई का मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहता है, गवर्नमेंट चाहता है टोटल डोमेस्टिक कंट्रोल। तो धीरे धीरे वही होगा। उसमें क्या है, उसमें ऐसा तो मतलब देखो कंट्री का ग्रोथ के लिए एनफ चीज है। तो कंट्री का ग्रोथ होगा तो सब झकमट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दादा ये एसटीटी जो Green बड़ा Earth है Matter के लिए कुछ वो आया है। लिमिटेड टू एफएनओ स्टॉक है ना, वो तो हम्म, नॉट फॉर द कैश सेगमेंट स्टॉक ना। ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शन। हाँ तो फ्यूचर में उससे शायद वो जो 0. मुझे लगता है वो जो प्राइसिंग करना था आज हो गया प्रोबेबली, एफएनओ का जो था वो एसटीटी उससे का। नहीं है आपको जो कैश मार्केट के लिए ऑलरेडी जो पहले से ही है ना, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20%, दैट इज वेरी हाई। सो एफआईआई एक्चुअली उसके बाद से तो सेल कर रहा है। तो एफआईआई सेल कर रहा था जो पैसा डेवलप करके, तो गवर्नमेंट इस बजट में वो उठा ले। तो यही एक्सपेक्टेशन था सबका, सारे इन्वेस्टर का, तो वो हुआ नहीं है। रेयर अर्थ मेटल के लिए कुछ आया है, तो ये लग रहा है कि मेटल सेक्टर जो 2 दिन से गिर रहा था वापस वो अप ट्रेंड पे जा रहा है। वो मतलब कल से या फिर परसों से, कल से ही मुझे लग लेकिन रहा है कि वापस वो देखो अप ट्रेंड वो में तो ऐसा भी सिल्वर अपना सपोर्ट के आसपास तो आ ही गया। 220 का आसपास कुछ सपोर्ट है। अभी क्या स्टेटस है? मैं तो लास्ट देखा था तब एलसी में ही था। अभी भी आज तो बंद हो गया, 9% के एलसी में ही बंद हुआ। तो एक्चुअली प्राइसिंग एनफ हो गया। और देखो कुछ भी हो जाए, मतलब मार्केट तो चलेगा अप्रैल से, वो कोई बात नहीं है। और दैट इज तो मैंने जितना सुनना था सुन लिया। अभी मेरा मेरा इनपुट दे देता हूँ। तो तो सॉरी ये खाली ऐड कर रहा हूँ खाली सर मैं सर, हाँ। बायोकॉन और बायोसिमिलर्स में भी इन्होंने सबसे पहला पॉइंट वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया बायोसिमिलर से। सो बायोकॉन कैन बी अ बिग ओवरऑल स्ट्रक्चरल गेनर इन लॉन्ग टर्म सर। माने बायोसिमिलर्स जो उन्होंने बोला सर उसके हिसाब से सर। दैट इज बायो फार्मा। यस सर, तो इंक्लूडिंग बायोसिमिलर्स। हाँ तो एक्चुअली मेरे को जो है मैं मतलब इन शॉर्ट बता देता हूँ। मैंने जितना देखा मेरे को बाइट अच्छा लगा। बाइट में खराब कुछ नहीं है। दैट इज वेरी मच अलाइन। मेरे को पता नहीं विजय करिया जी, मैंने उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, उनको मतलब बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, उनका हर एक चीज मैंने देखता हूँ। आज का देखा नहीं मैंने तो। लेकिन मेरे को जो लगता है जो इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए दैट इज वेरी मच पॉजिटिव। तो आपको इंडिया अभी देखो आप अगर पूरा वर्ल्ड वाइड सोर्सिंग चेन देखोगे, सो सोर्सिंग चेन का अभी क्या हो रहा है, सारे इमेंस ही चाह रहे हैं। सो दैट इज सोर्सिंग जो सप्लाई चेन है दैट इज
डाइवर्सिफिकेशन। सो डाइवर्सिफिकेशन के लिए दैट इज चाइना प्लस वन। तो आप लोग बोलोगे चाइना प्लस वन तो हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं, मैं बोलूंगा वो बहुत दिन से सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं होता है। चाइना ऐसा ही नहीं होता है हुआ, ठीक है। तो चाइना में जैसे आप देखोगे कोई भी जगह से कोई भी इंडस्ट्री से पोर्ट तक आने में जो टाइम लगता है, तो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, 2 to 3 days ऐसा, मतलब 4 days है। इंडिया में तो एटलीस्ट 7 days लगता है। तो वो सब चीज एक दिन में तो आपको बदल नहीं सकता है। वो करने के लिए लंबा टाइम लगेगा, लंबा टाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको जो लॉजिस्टिक्स है उसका जो टाइम है वो कम करना पड़ेगा, और उसके लिए कोई रास्ता नहीं है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का अलावा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना चाहे ज्यादा से ज्यादा बजट एलोकेशन, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड अनदर वन इज द डिफेंस में ह्यूज एलोकेशन। मेरे को पता नहीं लास्ट ईयर कितना था, किसी को पता है लास्ट ईयर कितना था बजट में डिफेंस के लिए एलोकेशन? 6,83,000 कितना था सर? 6.5 लाख के आसपास का सर। तो इस बार कम हुआ उससे? इस बार ज्यादा हुआ। और राफेल का परचेस लोग ने हिंट नहीं किया, लेकिन वो राफेल नया परचेस होगा तो 7.25 लाख रुपया सर वो परचेस है सर इस बार। So बजट that is huge, I think. तो लेकिन सर वो दैट इज नॉट हिंटेड, बट वो राफेल का जो उन्होंने परचेस करने वाला है वो फिगर उन्होंने इसमें डाल दिया सर। तो 5.9 lakh crore, that is including Rafale or 6.7 point something including राफेल। राफेल उन्होंने बोला नहीं है, बट ये पहले डिफेंस पे कहीं हमने पढ़ चुका था कि वो भी वो तो 3.5 lakh crore का डील है हाँ जी Rafale का। हाँ जी हाँ जी। So that is included मतलब 8 lakh crore। सर वो उन्होंने हिंट नहीं दिया अभी तक कुछ भी सर उन्होंने सर अभी। ना, लेकिन फिगर बोला 8 lakh crore में तो कुछ 5.92 lakhs 7 देखा। 7.85 7 पॉइंट कितना 7.8 के आसपास का नया है। हाँ जी, लाख करोड़। यस 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 सर 7.8। तो 5.92 lakhs वो क्या दिखा रहा था? पता नहीं सर। जो भी है चलो, अभी मैंने शायद जो भी है मतलब 8 लाख करोड़ अगर डिफेंस स्पेंडिंग है, दैट इज ह्यूज, ठीक है। तो डिफेंस स्पेंडिंग अभी क्या चाहिए आपके पास, मतलब देखो आप डिफेंस में जितना स्ट्रांग होगा, आपके पास जितना पावरफुल मिलिट्री रहेगा, आप उतना स्ट्रांग रहेगा, आपको उतना ज्यादा लोग रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको डिफेंस में तो चाहिए ही आपको, और आपको 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के लिए पावरफुल डिफेंस इज मेन नेसेसरी। नहीं तो कोई भी आके कोई भी चीज आपको मतलब करने के लिए बोलेगा और आपको करना ही पड़ेगा। आप देखो क्या हालत है वेनेजुएला का, अच्छा ईरान का क्या हालत है, सबका क्या हालत करके रख दिया। तो आपको डिफेंस तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, और वो भी ओवरनाइट नहीं होता है, वो तो हर बजट में अच्छा खासा स्पेंडिंग करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा। सो दैट इज मतलब क्या वो पाथवे से ये दोनों चीजों में उसको तो बाइफरकेशन आएगा धीरे धीरे, ये क्या है। और तीसरा देखो जो वाटर वेज का ये लोग लिया, जो बोला अप टू 2047 तक जो वाटर वेज अभी इंडिया में मतलब एकदम ना के बराबर हो, सो दैट विल बी 12%। तो अभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओनली रेल एंड रोड, वाटर वेज शायद 2-3% ही होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। सारे रिवर कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट के लिए अच्छा खासा बजट लेकर गया, सो दैट इज ए वेरी गुड थिंग। तो वी नीड टू फोकस ऑन द मतलब ये जो क्या कहते हैं रिवर कनेक्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रिजिंग करना पड़ेगा। तो ड्रिजिंग रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है तो वो हम लोगों को एक तो है, मेरे को जो याद पता है ड्रिजिंगटन कॉर्पोरेशन एक ही पता है मेरे को, बाकी पता नहीं। सो वो सब स्टॉक के ऊपर फोकस होना बहुत जरूरी है। और दैट इज अनदर वन इज द शिप बिल्डिंग, सो दैट इज रिलेटेड टू नॉलेज मरीन सर वो भी करते हैं। नॉलेज मरीन, आई थिंक एसएमई स्टॉक नहीं, नॉलेज मरीन मैंने बहुत दिन से स्टडी किया। अच्छा अच्छा ओके। दैट इज वेरी गुड बिजनेस, वेरी गुड बिजनेस, मतलब एकदम छोटा से चालू किया लेकिन उनके पास ह्यूज ऑर्डर बुकिंग से, आई थिंक दैट इज एसएमई स्टॉक। नॉलेज मरीन ह्यूज ग्रोथ है मतलब, और उनका जो मतलब एमडीए मतलब वेरी वेरी मतलब डायनामिक पर्सन है। तो नॉलेज मरीन के बारे में मेरे को बहुत अच्छा तरह से पता है, लेकिन मेरे को पता नहीं मेन बोर्ड है या एसएमई है, ठीक है। तो मैंने एक बार पढ़ा था उसके बारे में। तो जो भी है ये सब स्टॉक ढूंढ के निकलना पड़ेगा। अनदर वन इज द 7 नया फ्रेट कॉरिडोर, तो दैट इज द रेलवे स्टॉक रिलेटेड टू रेलवे स्टॉक्स। एंड अनदर वन इज द rare earth mineral and rare earth mineral connected to freight corridors,
ठीक है, तो दैट इज ए वेरी गुड थिंग। एंड रेयर अर्थ के लिए स्टॉक तो देखो एक ही स्टॉक अभी तक हम मेरे को जो पता है दैट इज गुजरात मिनरल्स, आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस। तो वो स्टॉक में ह्यूज डेवलपमेंट है और ह्यूज कैपेक्स ऑलरेडी, मतलब अगेन मैं एक चीज बोल देता हूँ, जो भी स्टॉक्स मैंने बोल रहा हूँ ना, इसके ऊपर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है और मैंने उसमें इन्वेस्ट करने का मौका ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग यही मान के चलो उसमें मेरे को पर्सनल इंटरेस्ट है और ये कोई रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। ठीक है, तो जो भी है। और दूसरा जो है कुछ केमिकल पार्क्स करने वाला है, किसी को पता है क्या डिटेल में केमिकल जो आने वाला है? हाँ दादा, ऐसे ही 3 कुछ केमिकल पार्क्स बनाने वाला है इंडिया में। और और केमिकल डेटा सेंटर के लिए जो बोला है कि जो कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करता है और इंडिया में रहेगा ही सब कुछ करेगा, तो उनको शायद 2047 मतलब 2047 तक कुछ छूट मिलेगा टैक्स में। और जो भी मैंने केमिकल के लिए पूछ रहा था, बाकी एक एक करके आता हूँ तो एक्चुअली डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक। तो केमिकल्स के लिए मैंने एग्जैक्टली पूरा पता नहीं, तो केमिकल पार्क्स एंड केमिकल में सब्सिडी एंड ऑल्सो 2-4 चीज मैंने देख रहा था। ऑल्सो जो बायो फार्मा होगा दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू केमिकल्स। ओके, तो सब कुछ मिला के मेरे को लग रहा है जो केमिकल जो है लास्ट बुल रन में पार्टिसिपेट नहीं किया और इस बार में मैंने बोल रहा था, तो बुल रन में मतलब केमिकल सेक्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट बुल रन में एक ही सेक्टर सबसे ज्यादा डिप्रेशन में था, दैट इज केमिकल सेक्टर। तो केमिकल सेक्टर को मेरे को लगता है अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। तो मेजोरिटी अच्छा केमिकल सेक्टर वाला कंपनी अभी बॉटम में है, मतलब ह्यूज, मतलब 4-5 हजार रुपया वाला कंपनी जैसे बालाजी एमाइंस अभी शायद कितना 1000-1200, अभी भी मेरे को नहीं लगता बॉटम आउट हुआ, लेकिन बुल रन जब भी चालू होगा, देखो बजट अगर मतलब मार्केट के लिए फेवरेबल नहीं है तो शायद 1-2 महीना मतलब इधर उधर हो सकता है, लेकिन मार्केट तो चलेगा ही चलेगा। अब एक बुल साइकिल आ रहा है तो उसका तो कोई मतलब मेरे को डाउट नहीं है, उल्टा अभी शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन होगा तो दैट इज वेरी गुड। तो हम लोगों के लिए जो हम लोग तो यही तो प्लान करके बैठा था जे जनवरी फरवरी में मार्केट का फाइनल एक स्टॉक आएगा और हम लोग आराम से उसको इकट्ठा करेंगे, तो दैट इज एज पर आवर लाइन ना। तो एंड और एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे को लग रहा है सो दैट इज टेक्सटाइल लेके काफी बात बताया गया, टेक्सटाइल पार्क्स एंड टेक्सटाइल मतलब टेक्सटाइल का सब्सिडी बहुत सारी चीजें बताया गया। एक्चुअली उसके लिए बहुत सारे रीजन है, क्योंकि क्या है दैट इज रिलेटेड टू FTA एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो EU के साथ हुआ। तो EU के साथ उसके लिए मैंने पढ़ रहा था जे EU जो टोटल गारमेंट इंपोर्ट्स करते हैं, तो गारमेंट का इंपोर्ट होता है दैट इज 280 बिलियन USD आई थिंक। एंड उसमें क्या होता है मेजोरिटी वो लोग जो लेते हैं चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश का फिगर मेरे को एग्जैक्टली पता है दैट इज 30-40 बिलियन USD, और इंडिया का फिगर जो है दैट इज 7.2 बिलियन USD। तो आप देखो इनफैक्ट बांग्लादेश से भी क्या ह्यूज गैप है। तो मतलब अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, उसके रीजन है क्योंकि बांग्लादेश वो क्या अनडेवलप्ड कंट्री है, उसके लिए वो 0 मतलब % टैरिफ का मतलब बेनिफिट एंजॉय करते हैं। तो इंडिया भी आफ्टर दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के बाद आपका क्या होगा, इंडिया के भी 0 हो जाएगा। तो अभी एक लाइन पे आ गया, तो और इंडियन गवर्नमेंट उसके सब्सिडी भी देगा, तो इंडियन मतलब पार्क्स बनाएगा। पार्क्स ऑब्वियसली जब टेक्सटाइल पार्क्स बनेगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर और उसमें वो भी रहता है आपको जो लेबर्स में इंसेंटिव मिलता है, ईच एंड एवरीथिंग में मतलब आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मिलता है। तो ऑब्वियसली इंडियन जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर है उसको बूस्ट मिलेगा, सारे के सारे गारमेंट फैक्ट्रीज को। और इस फील्ड से मैंने काफी क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ, आप लोगों को पता है आई एम ए टेक्सटाइल इंजीनियर। तो आप लोगों को तो उसमें क्या है जो अच्छा गारमेंट फैक्ट्रीज है और उसका चार्ट्स भी मैंने देखा काफी अच्छा लग रहा है, जैसे गोकुल दास इमेजेस, पाल ग्लोबल हो गया, ये सब कंपनी का चार्ट या तो बिजनेस बहुत क्लोजली हम लोगों को मॉनिटर करना चाहिए। अम्बातु फैशन और भी कीटेक्स हो गया, बहुत सारे गारमेंट फैक्ट्रीज है जिन लोगों को जिसको हम लोग और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से बेनिफिट्स तो मिलेगा ही, और आज नहीं है तो कल US के साथ भी ट्रेड डील हो जाएगा। तो गारमेंट को भी हम लोगों को टेक्सटाइल सेक्टर को भी देखना चाहिए क्लोजली, ठीक है। तो ये सब हो गया। और
और बाकी तो देखना, और एक जो फील्ड मेरे को अट्रैक्ट करे टूरिज्म, देखो मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, जिसे मैंने अभी रिसेंटली घूमने गया था। हाँ, तो देखो मैं बाहर जाना उतना प्रेफर नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जाने का मतलब पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे को इंडिया में इतने सारे प्लेसेस है, ठीक है। तो मैंने जैसे महाराष्ट्र का कोंकण रीजन में घूमने गया था, इतना ब्यूटीफुल बीचेस है, मतलब क्या बोलूं, मतलब इतना अच्छा लोग एग्जैक्टली जो थाईलैंड जाते हैं, फुकेट जाते हैं, जो फोटो देते हैं, एग्जैक्टली उससे अच्छा दिख रहा है मेरे को वो सब चीजें। तो मतलब इतना अच्छा, लेकिन इसमें क्या है प्रॉब्लम, तो है आधा जगह पे तो रास्ता है नहीं, आधा जगह पे गाड़ी कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे चल के किसी का घर मतलब घर के ऊपर से जा रहा हूँ, किसी का मतलब आंगन से चल के जा रहा हूँ, ऐसा है। लास्ट में तो ऐसा घुस के मतलब ऐसा मतलब पानी टपक के जा रहा हूँ अल्टीमेटली बीच के ऊपर, तो कनेक्टिविटी तो है नहीं। तो टूरिज्म डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत सारी चीज है इसमें, और दैट इज गुड। जब भी ये सब अच्छा अच्छा इतना अच्छा अच्छा बीचेस के साथ कनेक्टिविटी बन जाएगा, तो क्या टूरिज्म डेवलप हो सकता है। सो टूरिज्म एंड होटल इज अनदर थिंग्स, आई थिंक वी नीड टू थिंक अबाउट इट। तो मोटा मोटा मेरे को इतना फिजिकल रिफ्लेक्स वगैरह जो बड़ा बड़ा टर्म्स है मेरे को उतना समझ नहीं आता, तो मोटा मोटा जो है वो सब बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स, जो फिजिकल डिप्लिक्ट मतलब इन लाइन है, तो उतना कुछ उसमें है नहीं। तो मेरे को जितना सेक्टर्स और भी डिटेल में मैंने देखूंगा, और ज्यादा जयदीप जी प्लीज म्यूट कीजिए। तो जो भी है, चलो अभी मेरे को जो बोलना था बोल दिया। अभी आप लोगों को और कुछ ऐड करना है बाइट लेके? दादा यहाँ पे जो बोला है कि जो टायर 2 एंड टायर 3 सिटी है उसमें फोकस किया गया है, और जिसमें टेम्पल ज्यादा है उन सारे सिटी पे कुछ ज्यादा ही फोकस किया गया है डेवलपमेंट के लिए। हाँ, रिलीजन दैट इज आल्सो टूरिज्म ना, रिलीजियस टूरिज्म जो है। तो जो भी है मतलब इंडिया में जो मिडिल क्लास बढ़ रहे हैं उसके साथ जो टूरिज्म जो ग्रोथ होगा, तो इन शॉर्ट मेरे को जितना समझ में आया, और भी डिटेल को ज्यादा टाइम नहीं मिला, थोड़ा बहुत, और बाइट में उतना टाइम में जब जो भी न्यूज चैनल में दिखाते रहता है ना, उसमें आधा टाइम तो एक्सपर्ट लोग बात करते रहते हैं जो भी है। और मोदी जी का कुछ स्पीच आया इसके ऊपर, मैंने देखा नहीं, तो वो भी मैंने देखूंगा रात को। तो जो भी है, चलो अभी देख लेता हूँ मेरा चैटिंग सॉफ्टवेयर, चैटिंग का डेटा अपलोड हो गया या नहीं। Sir, एक second. Any update on your view after this budget on the capital markets segment? नहीं, व्यू तो मेरा 1.5 साल से सेम ही है ना। देखो इनफैक्ट 2 महीने पहले जब मेरे को सब गाली दे रहा था, तब भी मेरा व्यू सेम था, अभी भी व्यू सेम है। व्यू का कोई इंडिया के लिए मतलब इतना एक बड़ा ग्रोथ फेज आ रहे हैं। CDSL and all that. हाँ, We were tracking KFin, CDSL and all that, so इसलिए पूछ रहा। तो वो तो मैंने क्या बोला, आप लोग शायद मेरा मेथड के बारे में पता नहीं, या तो मतलब सारे क्लास जो भी डिस्कशन, ये जो क्लास होता है वो मैं क्या बोलता हूँ, जो भी स्टॉक डिस्कशन करता हूँ, मैंने शायद ये 1 साल में मैंने बोला था शायद हम लोग 150 से 200 स्टॉक डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें लेंगे तो 30-40 ही है। तो वो नहीं है, ये हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं जो अच्छा स्टॉक है। ये जरूरी नहीं जो इस स्टॉक में एंट्री करेंगे या तो वो स्टॉक जीरो नहीं हो जाएगा, एक इसका कोई मतलब वो नहीं है। हम लोग रिवर्सल के लिए वेट करेंगे, जब रिवर्सल सिग्नल देखेंगे तब भी उसमें वेट करेंगे, क्योंकि कोई नहीं बोल सकता उसका बॉटम कहाँ पे होगा हम लोग, और ना मेरे को बॉटम में एंट्री करना है, ठीक है। तो मैंने कोई स्टॉक में बॉटम के लिए तो कभी उसके पीछे भागता नहीं। हाँ, मैंने ये करता हूँ, मैं पढ़ के लगता हूँ, क्योंकि मेरे को जब स्टॉक का रिवर्सल दिखेगा तब टाइम नहीं मिलेगा मेरे को पढ़ने का, क्योंकि स्टॉक पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है। धीरे धीरे उसका प्रेजेंटेशन देखना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट देखना पड़ता है, उसका मूवमेंट ट्रैक करना पड़ता है 1 महीने से, सब कुछ करके उसके बाद एक स्टॉक वो होता है। तो जो भी स्टॉक है वो सबको रिवर्सल दिखता है, तो उसके बाद ही तो मेरा व्यू चेंज होगा। थोड़ा ही मैंने जो स्टॉक इधर दे रहा हूँ वो स्टॉक ना, उसमें से तो आधा क्या 60-70% में मैंने खुद एंट्री नहीं करूंगा। जो भी स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ इसमें तो पोटेंशियल स्टॉक हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसमें अब लोग जो लोग मेरा क्लास किया है, तो इस क्लास में भी मैंने बहुत बार बोला रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करना है, सबको पता है जी कैसे रिवर्सल आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें व्यू चेंज होने या नहीं होने, बायट से कभी व्यू चेंज नहीं हो जाता। बायट इज वेरी मच अलाइन ऑन द इंडियाज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एंड वो
एक दो सेक्टर इधर उधर इफेक्ट रहेगा, लेकिन बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के साथ आज के दिन में जो चीज अभी हो रहा है। सो दैट इज वेरी वेरी मच पॉजिटिव एंड दैट इज थैंक्स टू ट्रम्प। क्योंकि ये अगर ये ट्रेड का इसका क्या कहते हैं, ये टैरिफ वैरिफ नहीं लगा था तो इतने सारी चीज जाए इतना जल्दी नहीं होता था, ना ग्रीनलैंड के पीछे पड़ता था, ना वेनेजुएला में घुस के ये सब करता था, तो यूरोप इतना डरता नहीं था और इंडिया का पूरा फेवर में डील साइन नहीं होता था। तो अभी आज के दिन में, आने वाला दिन में यूएस के साथ भी डील हो जाएगा, यूरोप के साथ भी डील हो रहा है और यूरोप में ऑलमोस्ट जीरो टैरिफ में सारे सेक्टर में गुड्स भेजेगा। सो दैट इज अ ह्यूज मतलब पॉजिटिव है। और सबसे बड़ा पॉजिटिव तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, और टेक्सटाइल सबसे ज्यादा मैन पावर इंटेंसिव मतलब सेक्टर है। मतलब फार्मिंग के बाद जो सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है दैट इज टेक्सटाइल। तो आप सोचो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इतना ह्यूज पॉजिटिव है ये डील, तो इंडिया का तो मतलब कि अल्टीमेटली लोगों को जॉब मिलेगा, अर्निंग्स बढ़ेगा, मिडिल क्लास बढ़ेगा, तो दैट इज वेरी गुड फॉर द लॉन्ग टर्म इकोनॉमी। तो बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरा व्यू का कोई चेंज है। उल्टा जो भी चीज अभी हो रहा है, अभी सारे वर्ल्ड में देखो, सारे वॉर खत्म हो रहा है। अभी उधर वेनेजुएला का मतलब चीजें खत्म हो गया है, ठीक है, इराक का भी हो जाएगा धीरे धीरे। उधर इजराइल का जो सीरिया वाला वॉर वो भी मतलब बहुत जल्दी खत्म हो, तो ओवर हो गया ऑलरेडी। तो पूरा वर्ल्ड में सारे वॉर्स खत्म होने वाला है। यूक्रेन वाला भी, यूक्रेन को अभी मतलब वो क्या कहते हैं, जेलेंस्की को बुला लिया पुतिन ने, जे आ जाओ इधर, तो वो भी अभी खत्म होने वाला है। तो सारे वॉर्स अभी खत्म होने वाला है। तो ये जो एक फेज हो रहा है दैट इज द टाइम ऑफ इक्विटी। अभी गोल्ड सिल्वर का मेटल का टाइम गया अभी, ठीक है। तो मेटल अभी मैंने उसी दिन मैंने दो चार बंदे से मेरा डिस्कस हो रहा था, जो परसों फ्राइडे, मतलब फ्राइडे नहीं थर्सडे मेरा डिस्कस हो रहा था मेरा दो चार कॉलेज से। मैंने सबको मतलब मैंने देखा लोगों को, जिन लोग मार्केट में कभी आता पता नहीं है, मार्केट से दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, वो लोग भी आके पूछ रहे हैं गोल्ड का ईटीएफ में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। मैं मना कर रहा हूँ तब भी आके पूछ रहे हैं, आपको पता नहीं है ये तो कैसे चलेगा, देखो कैसे चार्ट है, ऐसा है, मतलब इतना मतलब ऐसा उठ गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया 2 महीने में। ये तो मैं मतलब एसआईपी करता हूँ, मतलब सिल्वर का ईटीएफ में, गोल्ड का ईटीएफ में। तो मेरे को तब भी पता चल गया ये तो मतलब आ गया फोमो। तो जो लोग, मैंने स्टूडेंट ग्रुप पे भी देखा, जो लोग जिंदगी में एमसीएक्स में क्या है वो पता नहीं था, वो सब लोग भी डिस्कस कर रहे हैं अभी, मेटल 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 कर रहे हैं। तो मैंने स्टूडेंट ग्रुप पे एक वर्ड्स लिखा था, ये फोमो में चल रहा है अभी चीजें। तो फ्राइडे थर्सडे मॉर्निंग में भी मैंने किसी को बोल रहा था, मेरा फोन पे बात हो रहा था, एक पुराना स्टूडेंट आया तो फोन आया तो बोला, ये मेरे को जो लग रहा है जो मतलब थर्सडे जो हाई दे दिया वो शायद अभी के लिए टॉप बन गया मेटल मार्केट का। हाँ बाउंस तो आएगा, देखो अभी शायद सिल्वर का सपोर्ट 220 230 के आसपास है, बस एक बाउंस आएगा 3 लाख तक आएगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता है जो हाई दिया वो क्रॉस होगा अभी। मार्केट में देखो कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन मेरे को लगता है ये हाई हो गया नेक्स्ट मतलब 4-5 साल के लिए। सिल्वर ऐसे ही चलता है, जब भी चलता है एक हाई देता है, उसके बाद नेक्स्ट 8-10 साल आप हिस्ट्री देखो, 8-10 साल वो रेंज में रहता है। तो जो भी है व्यू चेंज होने का लिए मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा है। बोलिए और कुछ। Thanks for the explanation. दादा न्यूक्लियर आपको क्या सेक्टर भी लगता एक्सटेंडेड किया है न्यूक्लियर सेक्टर का। हाँ न्यूक्लियर सेक्टर का भी एक्सटेंडेड कर दिया है एग्जाम। देखो न्यूक्लियर सेक्टर का तो पूरा साल भर अच्छा न्यूज आते रहे, तो अलग से बात करने का उसका वो नहीं है। हाँ दूसरा जो चीज बोलना भूल गया, दैट इज ईएमएस सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको भी बूस्ट मिला। उसका पीएलआई स्कीम का जो मतलब क्वांटिटी था वो भी 40,000 करोड़ तक कर दिया। तो दैट इज ऑल्सो कंटिन्यू इस रैली। सो नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी मतलब अच्छा खासा, अभी बहुत सारे छोटा छोटा पॉइंट है तो करने जाऊंगा तो बाकी कुछ और होगा नहीं, तो वो धीरे धीरे ही करेंगे। चलो आज फरवरी का 1 तारीख है, तो जो चीज है चार्ट का देखो, लॉन्ग टर्म अगर चार्ट देखेंगे दैट इज नॉट गुड। तो but luckily this is the first मतलब डेट 1st February, not the 28th February।
तो ये चार्ट देखने के इतना, अगर ये 28 फरवरी का चार्ट होता तो देख के डरने का बहुत ज्यादा बात था। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है देखो, आप अगर देखोगे एक इवनिंग स्टार जैसे बना था, और दिस इज ए, पहले क्या था, मैंने मंथ का मिडिल में बोला था उतना डरने का क्योंकि मिडिल में इस जगह पे था। तो अभी इसमें इवनिंग स्टार, ये इवनिंग स्टार क्यों इतना डेंजरस है? ये डेंजरस इसलिए है, देखो ये पहले तो इतना स्ट्रेंथ नहीं हो रहा था, क्योंकि इवनिंग स्टार का स्ट्रेंथ कहाँ से बनता है? ये जो दोजी बना ना, ये जितना गैप में बनेगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होता है। तो ठीक है, ये बहुत पास पास बना था, लेकिन इसमें डेंजरस क्या हो गया, ये जो इसका जो टेल है, तो ठीक है टेल को भी कवर कर लिया एग्जैक्टली, मतलब अच्छा टेल पे ही क्लोज हुआ था, लेकिन अभी जो मूव हुआ ना कंप्लीटली, मतलब ये टेल के नीचे से ही चालू हुआ और टेल के नीचे से ही, तो जो भी ये जो पूरा स्ट्रक्चर था ना, उसको ये मतलब जो रेड कैंडल जनवरी के बना, उसने उसको एंगल्फ कर लिया, और उसके बाद एक कॉन्फर्मेशन वाला रेड कैंडल भी चालू हो गया। ठीक है, और क्योंकि ये मूव मेरे को क्यों खराब लग रहा है, हमेशा मैंने बोला ये टेल के अंदर जो मूव होता है ना, वो मूव हमेशा बहुत खराब होता है, वो हमेशा उसका फॉलोअप रहता है। देखो इस जगह पे भी टेल के अंदर एक कैंडल बना था, उसका फॉलोअप तो रहा, तो इसका कुछ तो फॉलोअप रहेगा। टेल के अंदर अगर मूव हुआ तो मंथली चार्ट नो डाउट बहुत ही खराब है। अभी देखो मार्केट कहाँ से भी बाउंस बैक कर सकते हैं, लेकिन मंथली चार्ट बहुत ही खराब है। हाँ, लेकिन उतना डरने का बात नहीं है जब तक ये 24,500 के नीचे मंथली पूरा का पूरा क्लोज नहीं दे रहा है। 24,500 या तो 400 जो भी जगह पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो 24,350। ठीक है, और अभी भी मैंने वही व्यू पे है, जो मतलब ये दैट इज दिस इज वेव 2, तो मतलब सी नहीं है। ठीक है, तो वेव 2 मतलब मैंने बोला था मैक्सिमम जो है 22,900 से 22,500 के आसपास है, तो बहुत खराब होगा, तो उधर से ज्यादा मेरे को नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है, तो ये भी मैंने बोल देता हूँ। अभी चलो दूसरा और भी खराब जो है, चलो इस जगह पे मैंने बोला था लास्ट क्लास में, एक होप किया था, होप था कि इस जगह पे एक सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, ठीक है, फ्राइडे तक ये चार्ट, फ्राइडे का क्लोजिंग तक अच्छा था, क्योंकि इस जगह के ऊपर ग्रीन दिख रहा था, लेकिन आज सारी चीज वो कर दिया, क्या कर दिया, उसके नीचे आ गया। ठीक है, अभी क्या घटिया कुछ बना के रखा, चलो अभी इसको मैं पहले तो वो कर देता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट दो मेरे को फ्रेश ड्राइंग करने के लिए। देखो इस जगह पे ये टेल लाइन वैलिड है, क्योंकि ये ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स मिल गया, 1 2 इस जगह पे भी एक मिला, क्योंकि इसके नीचे से बाउंस है, इधर से भी बाउंस है। तो इस जगह पे क्या हुआ था, देखो लास्ट वीक मैंने बोला था एक दोजी बना था, दोजी के बाद एक बड़ा कैंडल बना था, बड़ा कैंडल के बाद देखो फिर से एक दोजी बना। ठीक है, और ये दोजी क्या है, दैट इज लिटिल बिट कॉन्फर्मेशन टाइप ऑफ दोजी। वो क्या होता है, क्योंकि देखो इसके बाद इधर ब्रेकडाउन, ये दोजी ने ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद एक कॉन्फर्मेशन कैंडल मिला, लेकिन ये दोजी में ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन कोई पावरफुल नहीं होता है, ब्रेकडाउन हमेशा रेड कैंडल में होता है। ठीक है, तो वो अच्छा मतलब पावरफुल ब्रेकडाउन होता है। तो ब्रेकडाउन मिला, और उसके बाद इस वीक भले ही दोजी बना, लेकिन ये दोजी का देखो पूरा बॉडी ऑलमोस्ट ये जो क्लोजिंग के नीचे है। ठीक है, तो दैट इज वन टाइप ऑफ कन्फर्मेशन ब्रेकडाउन का। तो ये ट्रेंड लाइन वीकली चार्ट की सबसे, भले ही मंथली चार्ट की सबसे उतना वल्नरेबल नहीं हुआ, मंथली चार्ट में भी ब्रेक किया, उसको कन्फर्मेशन तो मिल रहा है, लेकिन मंथ अभी भी क्लोज नहीं हुआ। लेकिन वीकली चार्ट की सबसे ये बहुत ही डेंजरस है, मेरे को शायद जो मैंने बोल रहा था मार्च अप्रैल से नया बुल रन शायद 1 2 महीने डिले भी हो सकता है, क्योंकि ये चार्ट जो दिख रहा है एक लंबा टाइम का जो टेल लाइन है, कोविड के टाइम से दिख रहा है, वो टेल लाइन ब्रेक कर गया। ठीक है, अभी भी बहुत अर्ली स्टेज है, मतलब जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, 24,300 अभी देखते हैं, नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा बड़ा चांस है ये जो एक बड़ा रेड कैंडल इधर दिख रहा है वही रेड कैंडल इधर बनने का, क्योंकि देखो दोजी के बाद फॉलोअप दोजी, ये दोजी में मैंने बोला था इस वीक एक रेड कैंडल बनेगा। अभी देखते हैं मंडे से क्या होता है, मंडे से बहुत ज्यादा चांस है, अगर इसके नीचे खुल जाए तो इतना बड़ा एक रेड कैंडल या तो नेक्स्ट वीक एक बनेगा,
शायद ऐसा भी हो सकता है, और एक प्रोमिनेंट डोजी बना दे नेक्स्ट वीक उसके बाद, लेकिन ये फॉलोअप तो करेगा, ठीक है। और वीकली चार्ट का आरएसआई भी उतना ज्यादा ओवरसोल्ड हुआ नहीं है, ठीक है। ओवरसोल्ड मतलब 30 के नीचे आता है, तो अभी 42 ओनली, तो उतना ज्यादा ओवरसोल्ड नहीं है। तो इस जगह पे देखो एक मतलब प्रॉब्लम का आएगा, प्रॉब्लम आएगा अगर ये मतलब इतना तक मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे को एक्सपेक्टेशन जो हमेशा से मैंने बोला, जब नया हाई दे दिया, नया हाई के पहले मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था, एक्सपेक्टेशन था ये गैप फिल करेगा, ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेशन कब फिर से मेरे करूंगा, अगर पहले तो इसको तोड़ने दो, उसके बाद मेरे को लगता है ये जो गैप है ना, बहुत ही बड़ा गैप है, ऐसा कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ठीक है। ये गैप को फिल करने एक बार आएगा, ये गैप फिल करके आराम से जो वेव 2 है तो उसके हिसाब से वो चलेगा, ठीक है। तो उतना कुछ डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है। तो डेली चार्ट जो है दैट इज लिटिल बिट स्कैरी, एंड उसमें क्या है, उसमें सपोर्ट जो नियर टर्म दिख रहा है, सो दैट इज 24 वही 300 का आसपास ही है, ठीक है। तो उतना मतलब दूर भी नहीं, 24,300 जो उस जगह पे दिख रहा है। और एक अच्छा चीज है, डेली चार्ट अच्छा खासा ओवरसोल्ड हो गया, दैट इज नियर अबाउट 30, तो मैक्सिमम 20 तक आएगा। तो साबित इस जो रैली मेरे को जो दिख रहा है, तो 24,400 24,500 तक एक बार आके ये शायद अभी खत्म होगा, और इधर जो है शायद इसको एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। भी देखते हैं, जो हम लोग पॉजिटिव न्यूज एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो कुछ आया नहीं। और दूसरी बात है, देखो मैं इधर प्रेडिक्शन करने नहीं बैठा, ये मैंने ये बोलने के लिए बैठा है, ये मतलब वीकली मंथली चार्ट लॉन्ग टर्म चार्ट कैसे बन गया, वीकली चार्ट लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत ही वीक बन गया, वीकली चार्ट भी आज के बाद बहुत ही वीक, क्योंकि एक कन्फर्मेशन मिल गया। डेली चार्ट थोड़ा बहुत लिटिल बिग ओवरसोल्ड जोन में जा रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में 23,400 300-400 से बाउंस आ सकते हैं। तो उससे ज्यादा और कुछ देख नहीं रहेगा, बाउंस आएगा तो इस जगह पे 25,300 तक इसको रिटेस्ट करेगा। लेकिन अल्टीमेटली देखो इस जगह को ये फर्स्ट टाइम रिटेस्ट कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा डरने का तो कोई बात नहीं है, शायद ज्यादा से ज्यादा इधर तक आके एक बार वापस तो करेगा, ठीक है। तो लंबा शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत अच्छा और चीज नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो इस जगह पे निफ्टी कैसे नीचे आ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेट मूव, उसके बाद एक फ्लैग बना रहा है, फ्लैग ब्रेकडाउन, फिर से एक फ्लैग बना है, तो इतना साइज का एक मूव तो इधर फिर से आएगा, तो उसके हिसाब से भी 23,300 के आसपास। तो लेकिन मेन साइज स्पीड अप लेगा इसको रिटेस्ट करने के बाद, तो उतना डरने का कोई बात नहीं। अभी तक भी वीकली चार्ट की सबसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 23,300, और 23,300 हमारा हिसाब, मैं 23,300 बोल रहा हूँ, 22,900 से 22,800 जो जोन है। तो मेरे को लगता है वेव 2 उधर खत्म हो जाएगा। देखो अभी रेयरेस्ट केस क्या होता है, जनरली कभी जो वेव बी होता है, क्योंकि मैं जब तक इसको क्रॉस नहीं किया था ना, तब तक मैं बोलता था इसको इसके नीचे जाएगा। वेव बी और जो करेक्शन होता है, हाँ, ए उसके बाद बी उसके बाद सी में होता है। सी जनरली रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में 99.9% केस में बी कभी मतलब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको क्रॉस नहीं करता है, लेकिन वो 0.01% मतलब चांस रहता है, मतलब वो क्रॉस करने के बाद भी आता है। मैंने आज तक मतलब देखा नहीं, ठीक है। लास्ट बार भी लोग डर रहा था जब इस जगह पे आया था, देखो एक क्रॉस करके एक अच्छा खासा नीचे जा रहा था, लोग डर रहा था, लेकिन मैंने उस टाइम भी बोला था ये मतलब वेव 2 चल रहा है। तो इस बार भी मैंने बोल रहा हूँ ये वेव 2 ही है, अभी तक डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उतना क्योंकि इस जगह पे क्रॉस कर गया था, ठीक है, भले ही इसको कॉन्फर्मेशन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वेव मतलब वो इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत जो डर है वो है। लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ इसके नीचे जाने का चांस बहुत कम है, ठीक है। चलो अभी स्मॉल कैप में जाता हूँ। स्मॉल कैप तो आज सबको रुला दिया है। चलो इसको रिमूव कर देते हैं। स्मॉल कैप का भी देखो अभी क्या है, मैं मंथली चार्ट बहुत दिन से ही मैं बोल रहा हूँ बहुत खराब है, और ये क्या है, ये जो टेल लाइन है उसके आसपास आ रहा है, मतलब जो कोविड के टाइम के सपोर्ट, और इसमें सरप्राइज नहीं है इसको टेल लाइन को ब्रेक करेगा तो
लेकिन ब्रेक करने का चांस क्यों कम है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को उतना ज्यादा रिटेस्ट किया नहीं, निफ्टी जैसे ट्रेंड लाइन के आसपास से जा ही नहीं रहा था, लेकिन ये क्या है, ये ट्रेंड लाइन से मतलब एक ही बार रिटेस्ट किया। तो लेकिन मैंने इधर कुछ सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था, तो इस जगह पे सपोर्ट के ऊपर ही है। लेकिन डरने वाला बात ये है, महीने के स्टार्टिंग में पूरा का पूरा जो मूव है वो आपका ये टेल के अंदर है, सो दैट इज अ लिटिल बिग ओरिड एंड वेरी बैड साइन। तो ये अगर हो रहा है ना, इससे अगर है तो ये ब्रेक करने का चांस बहुत ज्यादा है टेल लाइन को। तो मेरे को जो अभी के लिए जो लग रहा है, जो मैंने मतलब और इस जगह पे दोजी भी है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड साइन। इसलिए बार बार इसी जोन से दोजी का मिडिल है, दोजी का मिडिल इटसेल्फ इज ए मतलब दोजी का मिडिल क्या होता है, मिडिल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के हिसाब से काम करता है, मंथली चार्ट का दोजी का मिडिल। तो लेकिन ये मिडिल का अगर ब्रेक कर जाता है ना तो दोजी का नीचे तक आता है, तो वो भी एक डरने वाला बात है मंथली चार्ट देख के। तो लेकिन अभी के लिए मेरे को लगता है 15,800 इज ए वेरी गुड साइन। और कहाँ से बाउंस करेगा वो मेरे को, जो 24,300 में बोल रहा हूँ उधर से शायद निफ्टी एक बैक करेगा। वो बैक परमानेंटली होगा या नहीं होगा मेरे को पता नहीं, कैसे उसने बिहेव करेगा, कैसे रिवर्सल पैटर्न्स बनाएगा। और इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका टेल लाइन का है। तो मैंने आज मेरा जो मतलब मेरा क्लाइंट ग्रुप है उसको पता है, मैंने आज अच्छा खासा मतलब वो लिया। देखो स्टॉक जब डाउनफॉल में रहता है ना, तो उस मतलब मार्केट, तब आप एग्जैक्टली वही पॉइंट पे, नीचे का पॉइंट पे जाके एग्जैक्टली स्टॉक उठा लोगे, वैसा नहीं होता है। और पहले तो निफ्टी बैक करते हैं, उसके बाद धीरे 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 स्मॉल कैप बैक करते हैं। तो पहले निफ्टी का रिवर्सल से हम लोगों को पता चल जाता है, ठीक है, ये मार्केट बैक करने वाला है या नहीं। तो निफ्टी का रिवर्सल से हम लोगों को पता चल जाता है, तो स्मॉल कैप टाइम देते हैं। तो ठीक है, तो स्मॉल कैप का लेकिन मेरे को लग रहा है एक 15,700-800 से साफ बाउंस आएगा। अभी मेरे को पता नहीं मैं रॉन्ग हूँ या राइट हूँ, जो भी है। आज मैंने निफ्टी का स्मॉल कैप का ETF थोड़ा बहुत उठा। अभी उसका दूसरा एक रीजन भी है, मैंने अभी जो स्मॉल कैप का मेरा जो भी मतलब SIP था, वो मैंने 4-5 महीने पहले बंद कर दिया था। मार्केट फेक से जब टॉप के आसपास इस जगह के आसपास आया तो मैंने बंद कर दिया स्मॉल कैप का SIP। तो अभी मैंने वो SIP एक पहले एक इनिशियल अमाउंट डाला है, ठीक है। तो आज कुछ मैंने 2,500-3 हजार के आसपास लिया, मतलब उसका पहले तो इनिशियली जब मार्केट 150-200 पॉइंट माइनस था स्मॉल कैप, तब मैंने 1000 लिया। उसके बाद जब नीचे इतना स्पीड से गया, मतलब क्या बोलूं, पहले 150 HDFC 158 में लिया, उसके बाद 156 में लिया, उसके बाद 153 में देखा, तुरंत देखा 153 में, तो मैंने तुरंत रखा, तो रखते आते आते 153.5 हो गया, जो भी है अच्छा एवरेज में आ गया, मतलब 154 या तो 155 का एवरेज में। तो ये इनिशियल क्वांटिटी लिया जो 2,500 के आसपास। तो इधर क्या है, पूरा ये जितना नीचे जाएगा मैं धीरे धीरे लेते रहूंगा। अगर नीचे भी नहीं जाएगा, इस जगह से बाउंस भी करेगा। देखो मार्केट के करेक्शन ओवर हो जाएगा, हर बार जब भी करेक्शन ओवर हुआ ना, स्मॉल कैप उधर से 2.5 टाइम्स हुआ, तो एग्जैक्टली आप बॉटम में तो उठा नहीं सकते, तो आपको SIP में जाना पड़ेगा। तो अभी तो पहले बात है, मेरे को इनिशियली 10 लाख रुपया, मतलब 10-12 लाख रुपया मेरा था वो स्मॉल कैप में, मतलब SIP में जो था मेरा। एक्चुअली स्मॉल कैप फंड में उतना ज्यादा था नहीं SIP, दूसरा जो फंड है वो तो मैंने रख दिया। तो स्मॉल कैप फंड का SIP मैंने जो विड्रॉ किया, वो मैंने बेस क्वांटिटी करके जितना नीचे जाएगा अभी एवरेज करके लगाऊंगा मैंने। मतलब आज का 3-3.5 लाख 4 लाख के आसपास लगाया, और धीरे धीरे 2-2 4-4 करके जितना नीचे जाएगा लगाऊंगा। उसके बाद महीने में 15-20 हजार करके SIP इसमें डालते रहूंगा, क्योंकि मेरे को पता है जब ये चलेगा ऐसा ही एक रैली देगा, और उसमें मेरे को जो भी अमाउंट होगा वो 2.5 टाइम्स का आसपास तो हो जाएगा। तो ठीक है, तो वो तो मैंने चालू किया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद इस जगह पे रॉन्ग होगा तो रॉन्ग होगा। स्मॉल कैप में तो रिस्क नहीं है, वो कहाँ पर भी जाए उधर से तो फिर से ऊपर आएगा। तो इस जगह पे मैंने पहले तो स्मॉल कैप में लूंगा, उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक का जो भी रिवर्सल दिखाएगा, क्योंकि वो जो करेक्शन के बाद जो स्टॉक्स रिवर्सल दिखाता है ना, वो स्टॉक विनर्स बनता है नेक्स्ट बुल रन का। और दैट इज, मैंने आज बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि इट वाज, मैंने इसके लिए कितना लोग ट्रोलिंग किया, ये किया, मैंने कॉन्टिन्यूसली जब स्मॉल कैप इस जगह पे भी था तब भी मैंने आप लोगों को बोला, मैंने कॉन्विंस नहीं हूँ, भले चार्ट कुछ भी दिख रहा है, मैं कॉन्विंस नहीं हूँ, एक बाउंस नीचे तो आएगा, भले ही नया वेव चालू हो गया तब भी आपको एक मौका देगा। देखो अभी कितना मौका आ रहा है, लेकिन लोग अभी डर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा करेक्शन होगा, वैसा नहीं है। बजट बहुत अच्छा है,
इतना कुछ खराब कुछ नहीं है। और एफआईआई के लिए ऐसा भी कुछ बचा नहीं था। एसटीटी एफआईआई तो लॉन्ग टर्म ही लगा था, वो तो ट्रेडिंग तो पता लग गया, ट्रेडिंग मत करे एफआईआई, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो ये जो लोग 95% लोग, जो 97% लोग एफएनओ में लॉस कर रहे हैं, वो पैसा एफआईआई को जा रहा है। तो अच्छा हुआ वो मतलब ये एसटीटी लगाया, थोड़ा कम करेगा। नहीं, वो तो कितना बड़ा बड़ा हेज फंड का केस चल रहा है, बना के बिलियंस ऑफ डॉलर वो लोग कमाया, ठीक है। तो वो अच्छा है, लोगों को दूर कर रहे मतलब फ्यूचर ऑप्शन मार्केट से। और मैंने भी नहीं करता कभी भी, मतलब मैं चाहे तो बहुत बड़ा अमाउंट लेके, लेकिन मैं जब भी इस टाइम से मार्केट से मेरा मतलब माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत 40-50 हजार लेके करते रहता था। तो ठीक है, तो जो भी है, चलो अभी इस जगह मंथली कैप तो देख लिया, दैट इज नॉट गुड, बट ये अच्छा चीज है। मतलब दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर इनकेस मतलब 15,800 से नहीं आए तो इस जगह पे मतलब 15 से तक बाउंस आएगा ही। वो उतना डरने का नहीं, स्मॉल कैप का जब बाउंस आएगा शार्पी आएगा। और इस जगह पे एक पॉजिटिव साइन क्या है, तो वो वीकली चार्ट पे मैं बोलता हूँ। चलो वीकली देखिए चार्ट पे देखो, फॉलिंग वो इस टाइप ऑफ फॉर्मेशन कर रहे हैं, और आप फ्लैग बोलो वो फॉर्मेशन भी कर रहे हैं। इस जगह पे एक शार्प मूव है। उसके बाद अगर आप देखोगे, मेरा पहले का जो ड्राइंग था, पहले का ड्राइंग ये था, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मैंने बोला था, देखो अभी क्या है, अब निफ्टी का मैंने बहुत बार दिखाया था फॉलिंग वेज, ठीक है। तो फॉलिंग वेज जब होता है ना, बैक करता है ना एक साफ, मतलब नीचे की तरह जाके, और स्मॉल कैप में तो हुबहू और भी ज्यादा शार्प होता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, देखो इस जगह से आप अगर देखोगे, और इसमें मैं ना दो तरह का ड्रॉ कर सकता हूँ। ये दूसरा पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग भी देख रहा था, ये ऐसा, ये भी मैं दूसरे कलर से करता हूँ, इस तरह का भी हो सकता है। तो दोनों केस में मतलब 1 to 3 पॉइंट से मिल रहा है, इसमें भी 1 to 3 पॉइंट मिल रहा है, लेकिन दोनों केस में उसको ब्रेक किया, ठीक है। तो नीचे वाला ड्राइंग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फॉलिंग वेज हमेशा लास्ट में डराता है, ठीक है। तो मैं अभी भी बिलीव करता हूँ, देखो इस वीक का जो कैंडल है, दैट इज इससे खराब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि देखो इस जगह पे ये ब्रेकडाउन दिया था, मैं ब्लैक वाला को लेता हूँ, ब्रेकडाउन दिया था और ब्रेकडाउन को टोटली रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करके फिर से क्लोजिंग वाला पॉइंट में आ गया दोजी। सो दैट इज, और नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा चांस है इतना बड़ा एक कैंडल बना दे, मतलब इतना बड़ा कैंडल, मतलब इसका टॉप का है 17,300 और मतलब 16,300, तो 1000 पॉइंट का कैंडल, तो 1000 पॉइंट का कैंडल मतलब तो मेरा जो 15,400 का 700 का दिख रहा है, उससे तो नहीं जा रहा है, तो उससे ज्यादा ही आएगा लग रहा है। तो ठीक है, जो भी है, मेरे को लग रहा है थोड़ा पेन ज्यादा लेना पड़ेगा वीकली चार्ट की सबसे कम से कम। लेकिन ये सब में क्या होता है, वो जाता भी है ना तो शार्प थोड़ा रिकवरी होता है, जो भी है। इस जगह पे आप देखोगे एक 15,780 को बोल रहा हूँ, इस जगह से एक देखो शार्प मूव है, भले इधर से एक मूव चालू हुआ था, लेकिन क्या हुआ, इस जगह पे बहुत सारे कंसोलिडेशन पॉइंट्स है, इधर है, इधर आके वो कंसोलिडेशन किया, असली मूव बड़ा मूव चालू हुआ था इधर से, ठीक है 15,700, तो उसको एक बार में कभी ब्रेक नहीं कर सकते। तो मेरे को लगता है 15,700 ब्रेक करके ये जो गैप है 16,680, तो इधर से बाउंस आएगा, इधर तक आएगा, ठीक है। तो और मैंने जो भी मतलब अभी ईटीएफ जो भी ले रहा हूँ इस पॉइंट के लिए, तो मेरे को लगता है इधर से लेके इधर तक एक मतलब 1,000 मतलब 1,500 पॉइंट का एक मूव मिलेगा अभी इनिशियली, तो देखते कैसे होगा अभी। लेकिन इधर से एक बाउंस तो आएगा अभी। नेक्स्ट वीक मेरे को देख के लगता नहीं है, चार्ट के स्ट्रक्चर देख के बहुत अच्छा, लेकिन ये क्या होगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ इससे नीचे शायद नहीं जाएगा, इसलिए क्योंकि फॉलिंग वेज टाइप का पैटर्न बना है। फॉलिंग वेज हमेशा मतलब बड़ा मूव के पहले नीचे की तरह लोगों को निकलता है, ठीक है। तो इधर तक आएगा तब भी लोगों को निकलने वाला ही वो होगा, 15,600 तक आएगा, तो वो स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं होगा। तो इधर से मेरे को लगता है इधर ये 15 मतलब मैक्सिमम 650 इधर से आके उसके बाद नेक्स्ट वीक से बड़ा ग्रीन कैंडल बना के सीधा इधर उठेगा, ठीक है। तो मतलब तब तक निफ्टी वो भी जो भी मतलब 23,900 200 जो भी करना है तब तक कर लेगा, ठीक है। तो उसका कोई वो नहीं है। और स्मॉल कैप का वीकली चार्ट थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ वीकली चार्ट भी देखो
अल्टीमेटली ओवरसोल्ड जोन का बहुत पास आ गया 36 मतलब, और 15-20 और कम होगा, ठीक है। तो मतलब तब तक इधर तक आएगा तो वही आ जाएगा 24-25 में आ जाएगा। और वीकली चार्ट के देखोगे ना तो देखो कहाँ से बैक करते हैं, लास्ट टाइम भी जो इधर से बैक किया था कहाँ से, डेली चार्ट नहीं है, देखो 29, तो उसके पहले कहाँ पे बैक किया था, लंबा टाइम का देखता हूँ, उसके पहले भी बैक किया था, बॉटम कहाँ पे बना था 31, सिर्फ कोविड का बॉटम थोड़ा ज्यादा लिया था, वो भी 19 मैक्सिमम, ठीक है। तो इस जगह पे भी बॉटम बना था कहाँ पे, वो भी 31, ठीक है। तो जो भी बॉटम बनाते हैं 30 से 25 मैक्सिमम 20 तक जाता है, ठीक है। तो उतना ज्यादा एक्सट्रीम होने का मतलब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं, अरे क्या निकल गया, देखो मार्केट में तो ऐसा रहेगा, आपको कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो जो भी है डेली चार्ट पे भी वही सेम है, 15,800 के आसपास, मतलब ह्यूज ह्यूज ह्यूज। तो डेली चार्ट पे देखोगे एक्चुअली इस जगह पे दो गैप है, तो मे भी बहुत खराब होगा, तो इधर तक शायद वो जो वीकली चार्ट का पॉइंट्स जो दिख रहा है ना, वो भी शायद बहुत खराब कुछ होगा, तो इधर तक भी, लेकिन ये मेरे को नहीं लगता है ये दो दो गैप कवर करके भी नीचे जाएगा अभी के लिए, तो डोंट वरी, उतना कुछ होने का नहीं है, मेरे को नहीं लगता। लेकिन इस जगह का स्ट्रक्चर थोड़ा सा फ्लैग जैसे है, तो थोड़ा सा इधर तक लेकर आएगा। देखो इसको क्या होता है जब वीकली, मतलब इसमें क्या होता है, आपको स्मॉल कैप में देखो कभी भी सपोर्ट से वापस नहीं, सपोर्ट को ब्रेक करके वो ऊपर जाता है, ठीक है। तो इस जगह पे भी देखो ये सपोर्ट को ब्रेक करके उसके बाद ऊपर जाता है, तो स्मॉल कैप भी वही होता है, तो शायद सपोर्ट को ब्रेक करके थोड़ा सा मोमेंटम में लोगों को पैनिक रहता है उसमें एक्चुअली, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट उस जोन में रहता है, तो लोग उस टाइम पागल बन जाता है। तो वो तो क्या होता है, जो सप्लाई जोन से उसको फिल करके ऊपर आता है। तो मेरे को अभी भी मतलब उतना डरने जैसे कुछ नहीं लग रहा है, बहुत जल्दी एक मतलब रैली आ रहा है उसका, मतलब नो डाउट। देखो लास्ट टाइम भी इसने इधर ब्रेक किया था 10 लाइन को, लेकिन इमीडिएटली उस जगह पे आया था, तो शायद इसको भी वैसे ही 10 लाइन को ब्रेक करके, और इसका सपोर्ट भी इस जगह पे देख रहे हैं। देखो मंथली चार्ट का भी वही सपोर्ट है, जो एक्सट्रीम 1.61 का थर्ड वेव का सपोर्ट है, वो 15,400 के आसपास है, ठीक है। हाँ, तो इमीडिएटली ऊपर आएगा ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, शायद एक क्या थर्ड वेव है, तो उसके बाद एक फिफ्थ वेव आता है, उसके बाद 15,000 के आसपास एक आने का भी चांस है। तो इमीडिएटली शायद अभी भी 1-2 महीना मेरे को अप्रैल के पहले स्ट्रक्चरल बुल रन नहीं दिख रहा है। सॉरी, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लेके ये थोड़ा डिस्कशन किया, लेकिन मेरे को जो बोलना चाहिए बोलना था वो मैंने बोल दिया, तो उतना डरने का कोई बात नहीं है। बोलिए आप लोगों को क्या शेयर करना है। दादा एक चीज पूछनी थी आपसे, जैसे आपने कहा कि अगर 15,700 तक जैसे आपने एचडीएफसी स्मॉल ईटीएफ आपने लेना शुरू कर दिया एकुमुलेशन पॉइंट से, व्हाई नॉट क्योंकि म्यूचुअल फंड? एग्जैक्टली नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं लिया? म्यूचुअल फंड में इनफैक्ट म्यूचुअल फंड बंद कर दिया है, क्योंकि आपको, मेरे को लगता है म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न ईटीएफ में आता है। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको फिक्स रेट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। ईटीएफ मैंने एसआईपी करूंगा, क्योंकि महीने में 1-2 दिन आपको ऐसा आएगा जिस दिन स्मॉल कैप 2-3% करेक्शन होता है, समझा ना, महीने का ऐसा पॉइंट आता है, तो उस डेट पे मैंने मेरा एसआईपी डालूंगा ना। और उल्टा एंट्री लोड नहीं है, एग्जिट लोड नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, एसटीटी नहीं है। ओके ओके मेरा कॉस्ट इज लेस ना, जो मेरा एंट्री लोड एग्जिट लोड कुछ भी नहीं देना पड़ेगा ना, उल्टा मेरा स्टॉक जैसे कभी भी मैं एंट्री कर सकता हूँ, कभी भी एग्जिट करूंगा। इससे आप जो पॉइंट मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है उसी पॉइंट पे मिल रहा है। म्यूचुअल फंड में तो उसमें भी एक गोल रहता है, कौन सा पॉइंट में आप भले ही एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग करके, आप सोचो मैंने जब एकदम 800 पॉइंट नीचे था उस जगह पे मैंने मतलब ईटीएफ उठाया, तो मेरे को उसी पॉइंट पे आया। अब म्यूचुअल फंड में उसी पॉइंट पे नहीं ले सकते ना, वो तो नेक्स्ट डे खरीदेगा। राइट सर, राइट राइट। तो हमेशा आप ईटीएफ में करोगे, और ईटीएफ में भी तो डबल ट्रिपल बेनिफिट मिल ही रहा है, स्मॉल कैप पे दिख रहा है। ईटीएफ ऐसे बेटर हो गया ना कंपेयर टू म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप से? तो आपको एंट्री लोड एग्जिट लोड, उसने तो मैंने सोच रहा हूँ सारे मेरा मतलब एसआईपी जो है धीरे धीरे मैं ईटीएफ में ही शिफ्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को करेक्शन दिखता है, मेरे को चार्ट दिखता है, और ईटीएफ में मेरे को देखो, मैंने शायद उस टाइम मेरा मेंटेलिटी है, मैं ट्रेड में रिस्क नहीं ले पाता हूँ,
शायद मेरे को लगता है, लेकिन इसमें मैंने रिस्क ले पाता हूँ, क्योंकि सोचो मैंने निफ्टी का कोई जगह पे मेरे को फ्यूचर लेने का सोच रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में मेरे को ट्रेड करने की हिम्मत नहीं होता है, तो मैं उस जगह पे मतलब 5 लाख का सोचो मैं ईटीएफ उठा लिया, उसमें मेरा सेफ है ना। मेरा नीचे जाएगा तो मैं कितने भी एवरेज करूँ, मेरे को शायद 6 महीना वेट करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर तो आएगा ना कभी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। उल्टा उसमें मेरा मर्जी का मालिक मैं हूँ ना, मेरे को कोई एंट्री लोड, कोई एग्जिट लोड, ना हिडन चार्जेस, कुछ भी नहीं होता है ना। सही दादा, बिल्कुल सही। मैं जब बुक किया देखा मेरे को, मतलब अब जब भी मैंने 154 पे आपने लिया था और 154 के आसपास आपने दोबारा लिया है क्वांटिटी। 153.5 के आसपास लिया। जी 150 में लिया। मैं ग्रुप पे, मेरा ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भी दिया मेरा बाइक का। ये कौन है इधर, लीना जी आपने देखा होगा ना। हमने देखा। तो मैंने जितना, मेरा सब कुछ ओपन ही रहता है, मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लोगों जैसे जो लोग मतलब शायद 5,000 का बाई करते हैं, बोलते हैं 25 लाख का करते हैं, ऐसा नहीं। मैंने 3-4 लाख का होगा शायद क्वांटिटी, 3-4 लाख रुपया क्वांटिटी शो उठा है। ये मेरा लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, ऐसा नहीं जो मतलब अभी शॉर्ट टर्म। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए एक बात है, इसमें क्या होता है, एसटीडी नहीं होता है, कुछ भी नहीं रहता है। शायद मेरे को लग रहा है, हाँ चार्ट देख के चलो मेरे को 5-10% रिटर्न आ गया, शायद करेक्शन दिख रहा है, शायद एग्जिट भी कर सकता हूँ कोई भी। लेकिन मेरा मतलब ओवरऑल एक एसआईपी जैसे रहेगा ये। बोलिए, कुछ तो बोलिए, आप लोग शेयर तो कीजिए। लोगों को प्रॉब्लम यही होता है, 500 पॉइंट निफ्टी जिस दिन करेक्शन देख लेते हैं उस दिन बात नहीं निकलता। मेरे को तो खुश होता है, मेरे को लगता है जी मेरे को तो अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। एज ए इन्वेस्टर सबको खुश होना चाहिए ना, मार्केट जिस दिन करेक्शन होगा। सब लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है दादा अभी। क्यों किया मैंने, सबको मैंने बोला था, देखो मार्केट में ना, मार्केट पेशेंस का खेल है ना। मैंने कुछ भी है, लोग कितने सारे मेरे को ट्रोल किया, मैंने जो पैसा मैंने निकाल के रखा था मैंने लगाया नहीं लगाया ना। और आप लोगों को, आप अभी तो हो ना क्लाइंट ग्रुप पे मेरा, मतलब उसको मैंने क्लाइंट ग्रुप रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूँ उसमें, जस्ट मैंने ऐसा कोई मतलब मैंने उसमें कोई रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ। आप लोग सब मेरे को 10 पैसे आ जाता है क्लास के बाद के क्लाइंट ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली वो मेरा स्टूडेंट्स के लिए ही है। वही इसमें मतलब मेरा एक ब्रोकरेज फंड के साथ साफ ब्रोकरेज है, तो उसमें मतलब जो अकाउंट करते हैं उसको मैंने उसमें जस्ट इतना बोल देता हूँ, मेरे को ये स्टॉक अच्छा लग रहा है ना, मैंने कुछ उसके एंट्री गाइड करता हूँ ना एग्जिट गाइड करता हूँ। तो कल्याण जी आप हो ना सर। हाँ 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 दादा, हाँ तो उसमें आपने देखा होगा मैंने ये एक साल इतना कुछ स्टॉक दिया ही नहीं है मैंने। हाँ 4-5 दिया अभी। सब मिला के पूरा साल में 4-5 होगा शायद, वो भी मेजोरिटी लॉस में ही है। एडबिट से चला और दूसरा तो चला है, थोड़ा बहुत चला है, उससे भी नहीं है। तो जो भी है मतलब ऐसा है, मतलब ये एक साल मैंने मुश्किल से 4-5 स्टॉक ही खरीदा है। तो आप क्यों इन्वेस्टेड हो, यही तो मेन बात है ना। इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए था। इनफैक्ट देखो कोई भी स्टॉक आप बिलीव नहीं, जो 21,700 के दिन जो मतलब स्मॉल कैप जो 14,000 का बॉटम दिया था, उससे लो में है मेजोरिटी स्टॉक। भले स्मॉल कैप उतना नीचे नहीं आया, सही है या नहीं। हाँ दादा राइट। क्या अट्रैक्टिव प्राइस में मिल रहा है सब स्टॉक, तो मेरे को तो मतलब ऐसा खुद को मतलब होल्ड करना मुश्किल हो रहा है, इतना अट्रैक्टिव प्राइस में मिल रहा है। क्योंकि मार्केट में ये रहता है, जो प्लान कर लिया एक बार, मेरे को ऐसा है जो प्लान कर लिया मेरे को जो भी है, भले ही एक बुल रन मेरे को ऐसा ही बिना इन्वेस्ट करके निकलना पड़े, मैंने प्लान कर लिया तो वो प्लान के साथ स्टिक रहना है। मार्केट कहाँ पर भी नहीं जाएगा, बुल रन पे सही जगह पे एंट्री करोगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैंने इस बार एक गलती किया, मैंने वो पैसा निकल के मैंने एफडी में रखा था, वो मेरे को गोल्ड सिल्वर का ईटीएफ में रखना था। नेक्स्ट बार से ऐसा करेंगे, कहाँ भागा जा रहा है, गोल्ड सिल्वर का थोड़ा एमसीएक्स बंद हो रहा है। नेक्स्ट बार ये 21 महीने का बाद जब और एक बियर साइकिल आएगा, उस बार मैंने फिक्स डिपॉजिट में नहीं रख के वो गोल्ड सिल्वर का ईटीएफ में रखूंगा। उस बार ये लर्निंग है और कुछ नहीं है।
गोल्ड सिल्वर में थोड़ा बहुत ही लग रहा था वो तो, चलो वो तो मेरा ये रैली मिस हुआ मेरे लिए, मतलब 3-4 लाख रुपया का ही, उसमें भी 50% के आसपास गेन मिला, तो उतना कुछ बड़ा कुछ है नहीं। Yes, sir. It is very true that each cycle is a learning. हाँ नेक्स्ट बार आपका भी शायद उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा लीना जी, आपने तो बताते रहे तो। हाँ, नहीं उतना नहीं किया है। और ETF आप जो बोले बहुत ही सही है, बिकॉज इट इज सो कंफर्टेबल टू ऑपरेट। मेरा बेटा का उसी में चल रहा है। क्योंकि ETF। आप देखो मार्केट नीचे भी जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा कभी, हाँ क्योंकि मार्केट तो अल्टीमेटली ऊपर आना ही है उसको। एग्जैक्टली, उसमें डर ही नहीं है एक्चुअली। उल्टा नीचे जाएगा तो आप ज्यादा उसको एवरेज आउट करो। या तो ये है। चलो, और जो स्टॉक बोल रहा था, किसी ने स्टडी किया? किसी ने नहीं किया? 2 दिन पहले एडवांस में दे दिया था स्टॉक। टेक सॉल्यूशंस एंड फ्रीडम। टेक सॉल्यूशन सही में मेरे को कुछ मिला नहीं टेक सॉल्यूशन में, तो मेरे को तो मतलब उतना ज्यादा कन्विक्शन आ नहीं रहा है टेक सॉल्यूशन में। तो मैंने उसमें उसका डेटा पैटर्न्स दिया था, और एक हेडून फार्मा। कल रात को और एक स्टॉक दिख रहा था, मेरे को काफी अच्छा लग रहा था। सो मतलब वो क्या है, बाजाज स्टाइल करके एक स्टॉक दिख रहा था। वो मतलब आपको क्या है, आप लोगों ने पुराना पीक बाजार देखोगे और अभी के दिन में ना आप देखोगे तो हर जगह पे मतलब वो हो गया, क्या कहते हैं, जूडियो का स्टोर हो गया। अभी मैंने मेरा घर के नीचे जाऊँ ना, मेरा मतलब 200 मीटर के अंदर एक जूडियो, एक वो अभी आदित्य बिरला वाला स्टाइल अप था, ओन हो गया अभी नाम, ठीक है। उसके बाद स्टाइल यूनियन, उसके बाद रिलायंस ट्रेंड, सबको दिखता है, ठीक है। लेकिन आप बंगाल में जब जाओगे ना, बंगाल में वो दिखता है स्टाइल बाजार करके, ठीक है। टाटा का ब्रांड है दादा वो। हाँ टाटा का ही ब्रांड है, शायद ट्रेंड का ही ब्रांड है, सब ब्रांड जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर में भी आया है। नहीं, स्टाइल बाजार मैंने जितना देखा टाटा का ब्रांड नहीं है। अगर आप इसकी बैलेंस शीट खोल के देखेंगे ना दादा, तो टाटा का ही ब्रांड है जो कि एफएमसीजी प्रोडक्ट में भी आ रहा है। इसकी बैलेंस शीट, ट्रेंड वाली बैलेंस शीट में देखेंगे तो अभी 200 आउटलेट खोले उसने। शायद आप उसी की बात कर रहे हैं, अभी लिस्ट नहीं हुआ है। हाँ लिस्टेड स्टॉक है जी, तो लिस्टेड है ना, आपको ये कोड भी दिख रहा है आपको। चलो शेयर कर देता हूँ पहले। देखो रिसेंटली लिस्ट हुआ, मतलब 1 साल ही हुआ लिस्ट हुआ। देखो ये है बजाज स्टाइल करके, आपको 2300 करोड़ का कंपनी है, ठीक है। तो दादा कोई गुप्ता फैमिली करके है इसका। ये टाटा का नहीं है, टोटली मतलब बंगाल से चालू हुआ, ठीक है। टोटल 200 के आसपास स्टोर है। ये प्रसाद करके, भगवान प्रसाद करके बहुत सारे है इसका, मतलब इसमें इसमें अच्छा खासा मतलब DI का FI का दोनों कम किया, तो वो तो कोई नया बात नहीं है, FI DI कम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो HSBC ग्लोबल उसमें होल्ड करेगा DI में। बंधन स्मॉल कैप फंड, अभी बंधन बैंक जिस जगह पे होल्ड करते हैं ना, मेरे को बंधन बैंक का जो भी म्यूचुअल फंड है उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्क है। क्या रिटर्न देते हैं इसका, मतलब बंधन बैंक का एक मेरा मल्टी कैप है, अच्छा खासा, मतलब सबसे ज्यादा रिटर्न तो बंधन बैंक का वो देते हैं। तो जो भी है, मतलब मेरे को ये कंपनी बहुत ही मतलब प्रॉमिसिंग लग रहा है। ये मतलब इसमें है आपको कपड़े का जो रिटेल स्टोर होता है ना, जैसे जूडियो टाइप ऑफ बिजनेस, ये शायद डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोला है, मतलब आपको नॉर्मल रेगुलर यूज का चीजें भी अभी मिलता है। इसका प्रेजेंटेशन मैंने देख रहा था, इसका मतलब बंगाल में काफी सारा स्टॉक, मतलब मैंने कभी गया नहीं एक्चुअली,
मैं खुद बंगाल से, मैं इसलिए मैंने एक्चुअली वाइफ क्या है साल में एक दो महीना तो रहता है उधर, बच्चे का जब छुट्टी रहता है एक महीने, तो मैंने कल वाइफ को पूछ रहा था, तो वाइफ बोल रहा था अरे तुमको पता नहीं है ऐसा। मैंने बोला नहीं, मैं बोला सैम बाजार वाला उसमें तो मैंने गया, कितना अच्छा स्टोर है, कितना अच्छा कलेक्शन है, मेरे को तो आधा घंटा सुनाया। तो मेरे को तो जो भी बोलते हैं, इतना कम पैसे में इतना अच्छा अच्छा वो है। तो इनको देखो मतलब हर तरह का कलेक्शन है, मेंस वुमेन्स किड्स और मतलब इनफैक्ट जूडियो जैसे है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो मेरे को बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम। ये जो रिटेल स्टोर देखोगे ना, उसका बैलेंस शीट में हमेशा लॉस ही दिखता है। तो इनको देखो अच्छा खासा मतलब 15% का प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है, और इस साल में अच्छा खासा प्रॉफिट में आ गया 78 मतलब। और मैनेजमेंट का कमेंट्री सुनोगे ना, मैनेजमेंट का कमेंट्री इस साल के लिए 50% 55% या 60% का मतलब ग्रोथ नहीं, सॉरी 30% का ग्रोथ वो लोग प्रोजेक्ट किया। और कुछ 18 से 20 नया स्टोर खोल रहे हैं, ऑलरेडी 18 स्टोर हो गया। और मतलब अच्छा बोला 188 स्टोर है ऑलरेडी। तो मतलब इतना शॉर्ट स्पेन में ये ग्रो कर रहे हैं। और देखो इसका एबिटा का ये सब फिगर से देखो, रेवेन्यू ग्रोथ देखो Q2 FY25 और Q2 FY26, आपका ग्रॉस प्रॉफिट देखो, ठीक है, एबिटा देखो, पैट देखो, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब कोई भी पैरामीटर्स में लास्ट ईयर पैट मतलब Q2 FY25 में -56 ये 150 मतलब 155 मिलियन। आपको ईच एंड एवरी पैरामीटर मतलब क्या स्टॉक है कि फाइनेंशियल ईच एंड एवरीथिंग देखो। मैंने अगेन बोल रहा हूँ, मेरे को जस्ट कल शाम को ही मिला, मैंने अभी तक एनुअल रिपोर्ट इसका पढ़ा नहीं है, जस्ट प्रेजेंटेशन का गो थ्रू किया। और मैंने देख रहा था नंबर ऑफ स्टोर, इसका वेबसाइट, इतना ही मैंने देखा। तो देख के मैंने काफी इम्प्रेस्ड हूँ, मतलब इनका मैनेजमेंट कमेंट्री ईच एंड एवरीथिंग जो है, क्योंकि इतना ही पेनिट्रेट किया। उत्तर प्रदेश में 29 स्टोर है, बिहार में 32 है, वेस्ट बंगाल में 95 है, तो आंध्र प्रदेश में एक है, असम में, मतलब एक क्लियर कट मतलब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट रीजन को इसने टारगेट कर रहे हैं, झारखंड। और मतलब इसका मैनेजमेंट का भी वही फोकस है, मतलब बोल रहे हैं जिस जगह पे पहचान है उस जगह पे ज्यादा स्टोर खोल रहा है। और बंगाल में ना मतलब सबसे बड़ा बात है, मैंने ऐसे ऐसे सिटी का नाम सुना इसका स्टोर है, मतलब वो क्या है जो अर्बन भी अब बोल नहीं सकते, सेमी अर्बन जगह पे, जैसे मेरा पापा का जो गांव का घर है एक जगह पे, उस जगह पे रानाघाट करके, तो उस जगह पे इसका स्टोर है, ठीक है, ऐसे ऐसे जगह पे स्टोर है मतलब उस जगह पे ना। और लोगों को क्या होता है, मेजोरिटी गांव साइड में मतलब जो फार्मर्स होता है, वो लोग कम पैसे वाला जिनिस प्रेफर करते हैं, तो ठीक है। लेकिन एक मॉल में भी जाना है, तो मॉल में जाके जब 299 399 499 599 ये सब चीज में अच्छा ब्रांडेड वाला चीज उसको मिल रहा है उस जगह पे, तो वो सेमी अर्बन जगह पे मतलब इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर गया ना, तो मतलब। और अच्छा पॉपुलैरिटी भी है, मतलब मैंने जान पहचान वाला बहुत सारे से सबने बोला है मेरे को बहुत अच्छा है स्टाइल यूनियन में। और इसका जो पर हेड परचेजिंग है कुछ 1095 है, जो इंडिया में इस तरह का जितना रिटेल है ना, उसमें सेकेंड हाईएस्ट है। अब सोचो एक कंपनी जो 3-4 साल ही मतलब पेनिट्रेट किया इस तरह से, मतलब पेनिट्रेट किया, अब सोचो 250 स्टोर हो गया उसका, ठीक है। तो और इसका और सबसे बड़ा बात है, इसका जो सेल्स आ रहा है ना 55 to 60% प्राइवेट लेवल से आ रहा है। प्राइवेट लेवल क्या है, मतलब ये इस तरह का जो स्टोर होता है ना, वो अपना ब्रांड बनाता है, जैसे वॉलमार्ट का अपने प्राइवेट लेवल बहुत सारे हैं। तो आने वाला दिन पे ये कंपनी मतलब ट्रेन जैसे बड़ा होगा, ट्रेन तो मैं सरप्राइज नहीं होगा। इसका चार्ट भी देखूंगा, चार्ट मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा, लेकिन ओनली वन थिंग मेरे को अच्छा लगा, वो मैंने दिखा देता हूँ। तो ये कंपनी काफी ज्यादा मेरे को मेरे हिसाब से स्टडी करना चाहिए। मेरे मतलब इधर जो समरी भी है इस जगह पे भी क्लियर कट मतलब मैनेजमेंट कमेंट्री आप देखोगे, जे FY26 ग्रोथ गाइडेंस राइज टू 30% फ्रॉम प्रीवियसली 25%, मतलब लास्ट ईयर FY26 से जो गाइडेंस दिया था 25% तो ऑलरेडी 30% हो गया, ठीक है। तो several investors flag that each one already plus 55% YoY and implied H2
ये डी एक्सलेशन टू 30%। तो मतलब अभी देखो H2 में क्या होता है, फेस्टिवल सीजन नहीं रहता है। तो मेरे को इसका जो ग्रोथ का स्पीड है ना, मेरे को मतलब अमेजिंग, मतलब देखो इसके बिजनेस के इन्वेंटरी डेज भी 108 डेज से 86 डेज, ट्रेड पेबल डेज 70 डेज में आ गया। ठीक है, मतलब ईच एंड एवरी पैरामीटर में यहाँ एक पॉइंट नेगेटिव है, वो है डेप इसका बढ़ गया थोड़ा सा। ठीक है, तो डेप क्योंकि बढ़ गया, क्योंकि देखो इतना एग्रेसिवली कैपेक्स प्लान करेगा, इतना एग्रेसिवली मतलब स्टोर वगैरह बढ़ाएगा, तो थोड़ा बहुत तो होगा। तो लेकिन डेट इक्विटी रेशियो कितना है इसका, वो भी थोड़ा सा ज्यादा है 1.91, दैट इज ए रेड फ्लैग। ये चीज एक खराब चीज है इसका। ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं 544243। स्टाइल बाजार, इसका अभी तक मेरा चार्ट में अपडेट नहीं हुआ। आज का क्या मूव है मेरे को पता नहीं है। ठीक है, वो एक बार इधर देख लेते हैं आज कितना डाउन है। किसी को पता है आज कितना डाउन है? आज का 292 दिखा रहा है। नहीं, 316 दिखा रहा है। नहीं, लो 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 इज 292। हाँ, अच्छा खासा नीचे से मतलब मूव किया। देखो इसमें मेरे को जो चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं, अभी कोई मेरे को बोलो कौन सा चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इसमें। चलो आज का चार्ट छोड़ दो। इट इज ए बॉटम पॉइंट पे देखो, वॉल्यूम देखो, बॉटम से जो ऊपर जा रहा है ना, तो मतलब इसका कुछ ना कुछ तो आने वाला है। ठीक है, तो इधर अगर वीकली जब पे देखोगे, हाँ, टेक ओवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो इधर से वीकली चार्ट पे भी एक मतलब 10 लाइन ब्रेकआउट है। ठीक है, इधर बड़ा सा एक मदर कैंडल के ऊपर ये चला गया। तो मेरे को लगता है अभी मार्केट का खराब आ गया तो 293 में आएगा, तो मैं थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को बिजनेस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। उतना कुछ मतलब इतना हाई स्पीड ग्रोथ, मतलब अमेजिंग, मतलब ग्रोथ दिख रहा है। तो इस जगह पे आप देखोगे तो इस तरह से 10 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो मेजोरिटी पॉइंट्स मेरा कवर हो रहा है। अरे, जब इधर से ग्रोथ किया तो देखो एग्जैक्टली इस जगह पे ही सपोर्ट लिया, मतलब इस जगह पे जो डाउन ट्रेंड था उसको ब्रेक किया, उसके ऊपर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद जो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड था उसको भी ब्रेक किया। अमेजिंग वॉल्यूम है। सो नो डाउट चार्ट इज वेरी गुड। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्ट होके अगर ये 300 टू 295 के आसपास आए, तो इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रेजेंटेशन थोड़ा देखेंगे। और ये अभी डिपार्टमेंटल मतलब सेल में भी जा रहे हैं। ठीक है, जनरल मर्चेंडाइज देखो, इसका टोटल जो ऑफरिंग्स है, मेंस मेंस आपको किड्स जनरल मर्चेंडाइज, देखो प्राइवेट लेवल का रेवेन्यू कितना था FY22 में, ओनली 25%। इसका प्राइवेट लेवल मतलब अच्छा एक्सेप्टेंस भी आ रहा है मार्केट में, नहीं तो प्राइवेट लेवल का बिजनेस 59% में चला गया इसका। सर अभी उनके बोर्ड 330 करोड़ के कन्वर्टेबल वारंट्स प्रेफरेंशियल इशुएंस कर रहे हैं सर अभी सर। एक ही चीज मेरे को अच्छा नहीं लगता है, कोई अगर वारंट निकलता है ना, मेरे को डर लगता है। सर उन्होंने 20 जैन का उनका वो है सर, आया हुआ है सर। हाँ, थ्री देखो थर्टी अभी वारंट हमेशा खराब होता है ऐसा नहीं है। ये जिस हिसाब से एग्रेसिवली मतलब वो कर रहे हैं ना, जैसे लास्ट ईयर मेरे इधर मतलब समरी में देख रहा था 188 स्टोर का ही दिखा रहा था। ठीक है, हाँ लेकिन प्रेजेंटेशन में आप देखो कम से कम इसका स्टोर कितना दिखा रहा है। मतलब आप वो लोग समरी कब बनाते हैं, मतलब में कितना आता है 95। ठीक है, 32, तो मतलब कितना हुआ 127 और 30,
मतलब कितना हुआ 156 157, मतलब ऑलमोस्ट कितना है 300 के आसपास स्टॉक तो हो गया है, 250 के आसपास। हाँ दादा 200 प्लस 200-250 के आसपास। तो इधर दिखा रहा था 188। the company focus on growing private level and grown private level जो grow कर रहे हैं 64 का CAGR। देखो क्लस्टर बेस एक्सपेंशन, इसका जो 70% न्यू स्टोर ओपन हो रहा है वही जगह पे, जिस जगह पे मतलब कोर्ट स्टेट है, मतलब वेरी वेरी फोकस्ड बिजनेस है। Growth plan, the company has planned capital expenditure 60 to 65 crore, including the opening of the 40-50 new store। मतलब एक साल में मतलब 40-50 न्यू स्टोर का प्लान कर रहे हैं, मतलब क्या है कंपनी। एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 to 1 मतलब इसका देखो ये अर्बन एरिया में मतलब सेमी अर्बन एरिया में कर रहे हैं ना, 5 स्टोर का खर्चा भी उतना नहीं है, 1 to 1.25 मतलब ओनली इन्वेस्टमेंट है। एक ही देखो इसमें रेड फ्लैग है, दैट इज मतलब ह्यूज डेप। जो चीज क्या कहते हैं, जो चीज हुआ था V2 रिटेल का केस में, V2 रिटेल एक टाइम हम लोग देखा था, उस टाइम कंटिन्यूस नया कॉन्सेप्ट था और कंटिन्यूस एक्सपेंशन करते गया, तो उसका जो मतलब प्रमोटर था डेप के बारे में उतना देखा नहीं था, कंपनी पूरा डूब गया था। तो डेप ऑलवेज ए वेरी बिग रेड फ्लैग, ठीक है। तो उसका हम लोगों को एनुअल रिपोर्ट में और सब कुछ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी अभी तो IPO से पैसा लिया और देखो वो मतलब यूज भी कर रहे हैं, पूरा का इतने ज्यादा स्टोर खोल दिया है, ठीक है। उसके बाद वारंट्स निकल रहे हैं, डेट भी इतना जाता है, ये थोड़ा सा रेड फ्लैग है, वो हम लोगों को थोड़ा एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह से देखना पड़ेगा, इतना है। बाकी तो इतना हाई ग्रोथ वाला बिजनेस मैंने मतलब बहुत कम देखा, और इतना अच्छा प्रॉफिटेबल रिटेल बिजनेस, ठीक है। मुश्किल से जो सब खोल के बैठे हैं ना, मेजोरिटी सब लॉस में दिखाता है। ट्रेंड का क्या हाल है देखिए, है ना। ट्रेंड 1,32,000 करोड़ चला गया। दादा 8,500 का हाई था, अभी तो मेरे ख्याल 3600-3700 रुपए के आसपास। अच्छा 3700 रुपए चल रहा है। 3700 रुपया। तो ट्रेंड जो है ना, हम लोग लिया था, आप लोगों को पता है, हम लोग 500-600 में उठाया था ट्रेंड लास्ट बुल रन में। मैंने 7,000 के आसपास बेचा था इसको। लेकिन ग्रोथ और इसके जूडियो के जो आउटलेट है दादा, हर जगह तो अब बहुत ज्यादा विजिबिलिटी हो गई है, बहुत ज्यादा। विजिबिलिटी। मेरा 2 किलोमीटर के अंदर कितना 2 जुडियो का स्टोर है। मैं इनफैक्ट दिल्ली में रहता हूँ दादा, हर मतलब बड़ी मार्केट में इनके अपने आउटलेट्स दिख रहे हैं। मतलब और मेरा घर से इधर जाऊंगा 300 मीटर में एक जूडियो का स्टोर है, और दूसरे साइड में जाऊंगा 1.5 किलोमीटर में और एक जूडियो का स्टोर है। जूडियो हो गया, वेस्ट साइड हो गया, और भी एक इनका ब्रांड है, लेकिन इनका जो चलता है जूडियो चलता है, बहुत फेमस है, और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन अभी जूडियो का क्या है, ये इतना कम होने का रीजन नहीं है। जूडियो का कॉम्पिटिटर, जूडियो जब खोला था कोई कॉम्पिटिटर था नहीं। देखो लोकलाइज इधर जाएगा, ये भी जूडियो का ही कॉन्सेप्ट है ना। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब जूडियो का कंप्यूटर इधर ही, तो मतलब जब जूडियो था 4-5 साल पहले से ही दिख रहा था जूडियो इधर। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब मेरा 200 मीटर के अंदर एक टेंट है, ठीक है, जूडियो है, उसके बाद स्टाइल अप हो गया, स्टाइल यूनियन हो गया, ठीक है। उसके साइड में खोला V2 रिटेल खोल गया, नहीं वी मार्ट खोल गया। तो मतलब इतने सारे कंपटीशन है। तो लेकिन ये जो कर रहा है ना, इसका जो जायगा में देख रहा था बंगाल का, क्योंकि वो सब जगह मेरे को पता, तो जायगा जो है ना ऑलमोस्ट कंपटीशन लेस है अभी। तो और बैंड पेनिट्रेशन भी अच्छा है। तो क्योंकि प्राइवेट लेवल बैंड जो इसका है वेल एक्सेप्टेड है। तो देखते हैं, अभी थोड़ा लेके देखेंगे क्या है, 2.5% का पोर्टफोलियो के एलोकेशन करेंगे, तो कुछ नहीं। चलो अभी डेटा पैटर्न में जाते हैं। तो डेटा पैटर्न क्या करते हैं, किसी को पता है? डेटा पैटर्न दादा भी मैंने पढ़ा था, आपने पहले भी डिस्कशन हुआ जब ये 2,000 रुपए के आसपास था। रेडार सर। हाँ उस टाइम बोला था डिस्कस करना है, मैंने एक्चुअली वेट कर रहा था थोड़ा करेक्शन हो। नहीं, हम लोगों ने डिस्कस किया था दादा, अगर आप याद हो तो ये 7-8 महीने 10 महीने पहले डिस्कस किया था। हाँ वही उस टाइम बोला था जी, एक दिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं किया नहीं था, सर, डिटेल्स मेरे में को पता है। डिस्कशन नहीं किया था सर। हाँ क्योंकि मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में करना है, और आज तक क्या हुआ नहीं हो।
क्योंकि हमेशा क्या कोई ना कोई नया स्टॉक मेरा नजर में आ जाता है, जैसे आज ये वाला आ गया, तो इसको थोड़ा डिटेल में आप लोग देखो, क्योंकि मेरे को दो रेड फ्लैग जो लग रहे हैं ना, डेप ज्यादा होता है तो मेरे को हमेशा थोड़ा सा एक वो रहता है, मतलब डर रहता है जे वो कभी B2 रिटेल जैसे हालत नहीं हो जाए। अभी दादा दो ये सीनियर मैनेजमेंट रिजाइन किया है जनवरी में उसका, स्टाइल अच्छा, बाजार का। वो कुछ जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है फॉर रेजिंग कैपिटल। लेकिन उसके बाद से ही मतलब वो स्टॉक चल रहा है। नहीं, अभी जनवरी 26 को किया था। आज का जो ये लोअर सर्किट आज लगा है 10%, हाँ, बोल लोअर रहा है उसी सर्किट लिए लगा है। आज तो सिर्फ 2% करेक्शन हुआ। मैं तो पढ़ा कि लोअर सर्किट लगा था, पता नहीं। नहीं, 2.64% आज से पे। तो शायद कल का होगा शायद, कल वटेवर। का भी नहीं हुआ। कल का नहीं हुआ। कल का तो दिख ही रहा है मेरे को चार्ट, कल से 1% का माइनस था। ओके। स्टॉक बहुत अच्छे फरवरी 10,000 रुपए के आसपास लो साइड फरवरी 6 को सक्सेशन प्लान होगा इसका। हम्म 6 फरवरी को इसका सक्सेशन प्लान आएगा। हम्म और सीईओ रिजाइन किया है, और एक कोई कोई सा डायरेक्टर रिजाइन किया है। तो उसका सक्सेशन प्लान आएगा 6 फरवरी को। उसके बाद इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अभी भी उतना मेरे को मतलब चार्ट में तो उतना कुछ दिख नहीं रहा है, और ह्यूज वॉल्यूम है, मतलब पता नहीं इतना। इसका डिलीवरी दादा 65% जो है कम हुआ है बोल रहा है। देखो डेली भरी का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, हम्म। तो स्टॉक बिक रहा है तो कोई ना कोई खरीद तो रहा है ना। देखते हैं, शायद अपडेट हो गया होगा मेरा। नहीं, अपडेट अभी तक नहीं हुआ, चलो ठीक है। चलो अभी डेटा पैटर्न देख लेते हैं। NSE वाला शायद अपडेट हो गया मेरा। एक तारीख का अपडेट हो गया, तो उसका भी हो गया होगा। आज काफी नीचे गया था, ठीक है, 30 रुपया, तो शायद वो 10% के आसपास, लेकिन लोअर सर्किट तो कोई भी एंगल से नहीं दिख रहा है 20% वाला। ठीक है, ये है, ये आज का अपडेटेड चार्ट का वो है। मेरे को जेमिनी में दिखाया कि लोअर सर्किट लगा है वो 292। तो गलत गलत, लेकिन चार्ट हाँ, में तो दिख नहीं रहा है ना। चार्ट में नहीं दिख रहा। करेक्ट। रेखा झुंझुन वाला इज इन्वेस्टेड 3.4%। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें JP मॉर्गन मॉर्गन सब लगा हुआ है इसमें। देखो डाटा पैटर्न का जो दिख रहा है ना, डाटा पैटर्न का करंट चार्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा है। देखो इस जगह पे क्या एक डोजी बना है, डोजी का मतलब टेल के अंदर है, तो ये टेल का एंड तक तो आने का चांस रहता है, ठीक है। तो इस जगह पे वीकली चार्ट पे काफी ऊपर गया था, लेकिन आज अच्छा खासा करेक्शन कर दिया, 7 टका, अच्छा है ना। चलो, डेटा पैटर्न देखो, एक स्ट्रॉन्ग अपमूव था, और इस जगह पे क्या बन रहा है, एक नीचे आया था, ठीक है, ऑब्वियसली वो उस टाइम करेक्शन के टाइम हमारा तो मिस हो गया ये, जो भी है ऊपर आके, और इस जगह पे ले भी नहीं सकता था। देखो एक डोजी से सपोर्ट से उठा, वो तो अच्छा चीज है जो, लेकिन डोजी का मिडिल से मेरे को पता है जो हमेशा सपोर्ट लेते हैं, लेकिन मैं कभी उठाता नहीं उस जगह पे, क्योंकि मेरे को फॉलिंग लाइव्स नाइव्स नहीं लेना है, ठीक है। इस जगह पे देखो अच्छा वॉल्यूम था ये, दैट इज ए वेरी गुड साइन। तो उधर से मॉर्निंग स्टार जैसे पैटर्न तो बनाया था, तो उसके बाद उसका फॉलो अप कैंडल भी मिला है, उसके बाद क्या है, ये कंसोलिडेशन में चला गया, और एक इस जगह पे क्या बना है, एक क्या बोले, फॉलिंग वेज भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इस जगह पे आपको
चलो एक फ्लैग जैसे बनाया, ठीक है, वीकली चार्ट पे कुछ भी नाम दे देते, तो इस जगह पे जो दिख रहा है इसका करेक्शन 21 से तक हो सकता है, ठीक है, इसका जो डोजी का टेल तक, तो थोड़ा सा और आ भी सकते हैं, क्योंकि 21 से ऑलरेडी आ गया है, और बहुत खराब होगा तो इधर तक आ सकते हैं, ठीक है, 17 से वो होगा तो हम लोग लाकी है। तो इस जगह पे जो दिख रहा है, अभी इस जगह पे एक बड़ा सा अपमूव के बाद एक काप बना है, ठीक है, काप के बाद काप फुल नहीं हुआ, तो इसलिए अभी भी अपमूव कंफर्म तो नहीं हुआ, तो लो भी तोड़ेगा तो कुछ बोल नहीं सकते तब तक, इसको तोड़ नहीं रहे, लेकिन अभी एक जो पैटर्न बन रहा है काप बन के इस जगह पे हैंडल जैसे बन रहा है, ठीक है, तो हैंडल जैसे बन रहा है, और इस जगह पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है बॉटम में, इसको भले इतना करेक्शन हुआ आज, उसके बाद भी एंगल कर दिया इसको, ठीक है। तो इस जगह पे जो मैंने मतलब मैं पॉजिटिव हूँ, जो काप हैंडल जैसे बन रहा है, क्योंकि इस जगह पे काफी कंसोलिडेट कर रहे हैं, और धीरे धीरे मेरे को लगता है नेक्स्ट वीक से धीरे धीरे ये दोजी के अंदर शायद मतलब बन के ऊपर जा भी सकते हैं, लेकिन मंथली चार्ट उतना अच्छा नहीं है, तो मेजोरिटी जो मैं बोल रहा हूँ था, तो मतलब 2100 या तो 2000 तक एक बार आ सकता है, ये चार्ट उतना अच्छा दिख नहीं रहा, तो उसके बाद देखते हैं ये मतलब रिवर्सल दिखाया था, तो क्योंकि इस जगह पे कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है, तो जो भी है मतलब इसमें एक ही चीज बोल सकता हूँ, मेरे को लॉन्ग टर्म पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है। काप एंड हैंडल के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस जगह पे बॉटम का वाला जो कैंडल है उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, और उसके बाद भी देखो एवरेज वॉल्यूम जो देखोगे ऊपर गया उससे तो अच्छा ही है, तो इस जगह पे कंसोलिडेशन पीरियड में भी एक दो बार वॉल्यूम स्पाइक तो है, तो ओवरऑल वॉल्यूम अच्छा है बॉटम से, और इस जगह पे काप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बना रहा है, तो शायद और ओवरऑल उतना खास करेक्शन नहीं हो, जैसे अभी के टाइम पे जो भी स्टॉक देखोगे ना, मेजोरिटी 52 वीक्स पे लो पे है, तो ये ऑलमोस्ट जो हाई दिया था उसका आसपास ही अभी भी है, तो वो दैट इज वेल एंड गुड साइन, ठीक है। तो डेटा पैटर्न्स का बिजनेस लेके चलो, मैं चार्ट से ज्यादा एक चीज है, आप अगर देखोगे चार्ट पे, तो इस जगह पे आप देखोगे वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है, लास्ट हाई को ब्रेक किया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आके ये हाई को भी ब्रेक किया, तो इस जगह पे कंसिडर करें दैट इज वेल एंड गुड। इसके मैंने मतलब इसमें बुलिश क्यों हूँ, तो इसका बिजनेस क्या है कोई बोल सकते हैं? चलो आप लोगों का पहले ले लेता हूँ। दादा ये डिफेंस में ही, जैसे अभी किसी ने बताया था कि मेन इनका बिजनेस डिफेंस पे ही काम कर रहे हैं ये लोग, हम्म, और इनके प्रोडक्ट तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था डिफेंस का डेटा पैटर्न वाला, हम्म, मतलब इन कुछ मतलब पर्टिकुलर इनके मोनोपोली है इन बिजनेस पे, जो भी ये मिसाइल्स और उसका जो भी करते हैं बैकएंड सॉफ्ट उस तरह सर के रेडार में इनकी मोनोपोली तो नहीं है, बट जैमर रेडार में काफी वो है। जैमर पॉड्स एंड सूट्स लाइट रेडर में कंप्यूटर देखो मोनोपोली मतलब ऐसा बोलोगे जो इंडिया में कोई बनाता नहीं है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड, मतलब स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, यस। क्योंकि रेडर का मेजोरिटी रेडर का जो भी चीज होता है बाहर से ही आता है, ठीक है, तो बाहर से आता है, तो अभी जो है मतलब एक कंपनी एक चीज है, मतलब रेडर का सब सिस्टम बनाता था इतना दिन, लेकिन अभी फुल इंटीग्रेटेड मतलब रेडर भी बनाना चालू कर दिया। ये अगर देखोगे जो ब्रह्मास मिसाइल है उसका लॉन्च पैड, उसका गाइडेड सिस्टम, सबका सब सिस्टम इसने ही बनाया, तो अभी फुल इंटीग्रेटेड रेडर भी बना रहा है, इसने इसरो के साथ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किया, और उसके भी वो अभी पूरा इंटीग्रेटेड रेडर सिस्टम वो ही बना रहा है, ठीक है, तो जो भी है इंडियन गवर्नमेंट से ह्यूज ऑर्डर्स मिलता है इसका उसके बाद जो हमारा लाइट कॉम्बैट जो हेलीकॉप्टर से उसका भी रडार सिस्टम वो बनाता है, ठीक है, उसके बाद तेजस का जो LCA Mark 2 उसका रडार सिस्टम, उसका कॉकपिट का जो ग्लास जो वो क्या कहते हैं ग्लास डोर्स होता है ऊपर से जो रहता है ना कॉकपिट का, तो वो ग्लास डोर्स भी इतने मतलब बनाते हैं, तो डिफेंस का ऐसा एक सिस्टम बनाता है जो इंडिया में बाकी कोई नहीं बनाता है, पूरा इंटीग्रेटेड रेडार सिस्टम, जिसका इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, क्योंकि ये सब सिस्टम से है काफी ज्यादा अभी मतलब इसने एक्सपेंशन भी कर रहा है, काफी ज्यादा कैपेक्स भी कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग देखोगे आपका पॉजिटिव तो दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसा कोई अगर आप लोगों को सबको पता है डिफेंस में एक अभी इंडिया मेड चीजों का एक पुश है, पुश मतलब कि आपको पता मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया ये सब चल रहा है, तो अभी आने वाला दिन किसका होने वाला है इंडिया का, आप लोग देख ही लिया डिफेंस स्पेंडिंग, ठीक है, डिफेंस स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात सिर्फ मैंने इंडिया का डिफेंस स्पेंडिंग लेके कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी का आप अगर एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो ऐसा दिख रहा था
तो इसका जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो भी प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, उसका जो ऑर्डर या तो पेमेंट साइकिल सब कुछ 2 से 3.5 ईयर्स तक जाता है। लेकिन एक यूरोपियन कंपनी के साथ फिर से अभी के एक्सपोर्ट करने में चालू किए थे, यूरोपियन के कंपनी के साथ टोटल उसको इंटीग्रेटेड रेडर सिस्टम उसने बनाया, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ये है इसको फास्ट डिलीवरी देना पड़ेगा। मतलब ऑल ऑर्डर्स नीड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी ऑर्डर्स मिलेगा 1 to 1.5 ईयर्स के अंदर। तो मतलब फास्ट ट्रैक में उसको बनाना पड़ेगा। तो मतलब क्या इसको जो भी मतलब अभी एक बार कोई कंपनी अडेप्ट कर लिया फास्ट ट्रैक में बनाना, वो तो सबके लिए ही करेगा। तो ठीक है, तो उसके मतलब क्या है, तो इसका इन्वेंट्री डेज कम होगा, WIP कम होगा, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब उसका जो वर्किंग कैपिटल ईच एंड एवरीथिंग कम होगा। और दूसरी बात, आप क्यों आप लोगों को चलो क्यों लगता है जो ये जो FTA इंडिया के साथ यूरोप का इतना जल्दी क्यों हो गया, और यूरोप क्यों इतना कॉम्प्रोमाइज करके FTA किया इंडिया के साथ, किसी को पता है? कोई तो बोलो क्यों, इसका क्या मतलब इम्प्लीकेशन है? हर जगह पे इंडिया का ही फायदा है। वो भी आप लोग बोलोगे चलो वो कार्ड्स जो आएगा 110% था, अभी उसको सिर्फ 10% कर दिया, लेकिन उसका पता है अपर कैप कितना कर दिया, कितना नंबर सब कार्ड का अपर कैप है? किसी को पता नहीं है। तो आप लोग कैसे स्टॉक मार्केट में ये सब न्यूज नहीं रखते? उसका ओनली 2.5 लाख कार के ऊपर ही वो जो टैक्स जो 110 से 10% है ना, ओनली ओनली एंड ओनली 2.5 लाख कार के ऊपर है ईयरली। ठीक है, तो इंडिया में लास्ट ईयर 44 लाख कार सेल हुआ, तो उसके सामने मतलब ओनली 2.5 लाख कार, मतलब सो दैट इज नॉट इवन 6%। तो ओनली 6% मार्केट ही वो लोगों को दे रहे हैं उसके अंदर, और भी थोड़ा बहुत मशीनरीज ये सब के लिए भी मार्केट खोल रहे हैं। लेकिन देखो इतना, हेलो एम आई ऑडिबल? अरे कुछ हाँ ना तो बोलो कोई। हाँ दादा, यू आर यस यस। मैं सोचा मेरे साथ ऑडिबल ही नहीं है, कोई कुछ मतलब कोई नहीं दे रहा है। तो लोगों ने बजट का उसमें वो देखा ही नहीं होगा। क्यों किया, किसको क्या लगता है आप लोगों को, मतलब इतना कॉम्प्रोमाइज करके क्यों किया? यूरोप को इंडिया से क्या चाहिए? किसी को नहीं है कुछ तो मतलब सोचना चाहिए दादा इसमें। इंडिया से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिफेंस में जो इंडिया आगे जा रहा है वही चाहिए उनको, सो दैट उनके लिए जो भी डिफेंस वाला चीज है, क्योंकि उनके पास तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप या तो चेन इतना नहीं है जो उतना इंडिया में एग्जिस्टिंग है। तो ये भी वन ऑफ द रीजन है कि इंडिया से उन्होंने डील कर लिया। मतलब मार्केट उनको चाहिए, मार्केट डिमांड डिमांड नहीं, डिमांड डिमांड तो मार्केट इंडिया कोई चीज खोल ही नहीं रहा है। कार मार्केट खोला वो भी 2.5 लाख कार के लिए, तो आपको डिमांड वो कहाँ से भी दादा होगा? खाली वो भी दादा खाली वही लग्जरी कार्स के लिए जो इंडिया में ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रही है। तो अभी आप सोचो क्यों, देखो आज के दिन में पहले क्या होता था, यूरोप और US पूरा एक ही मतलब होता था। मतलब US कहाँ पर भी कोई भी सैंक्शन लगाता था वो उसको फॉलो करते रहता था, यूरोप यूरोप सब कुछ। क्योंकि क्या होता था, US पूरा यूरोप को सिक्योरिटी देता था, उसके बदले में यूरोप उसको कुछ पैसा देता था। अब देखोगे नेटो ने फोर्स भेजा ग्रीनलैंड में, उसमें आप देखो कोई कंट्री, मैंने देख रहा था कोई कितना फोर्स भेजा पता है आपको? उसमें नंबर्स तो देखो, मतलब ये यूरोपियन यूनियन ने फोर्स भेजा, कोई कंट्री में 2 सोल्जर भेजा, किसी ने 10 भेजा, किसी ने 15 भेजा, ऐसा करके कुछ ऐसा सोल्जर भेजा। मतलब आप समझ रहे हो कितना जोक है? तो मतलब ये क्या है, पूरा यूरोप क्या करता था, वो डिफेंस के स्पेंडिंग के लिए नेटो में ज्वाइन कर लिया, और उसके बदले में अमेरिका को मतलब पैसा मिलता था, और उसके बदले में सिक्योरिटी देता था। तो अभी जो टर्म तो एक चीज क्लियर कर दिया, और ये यूरोप का मतलब यूक्रेन को वार के बाद भी क्लियर हो गया, जो कोई बात पे तो सपोर्ट करने वाला है नहीं। ठीक है, तो मतलब वो सिक्योरिटी जो सस्ते में मिलता था, तो यूरोप को अभी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा,
और यूरोप का अपना मतलब डिफेंस सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। तो बनाना है तो कहाँ से बनाएगा? तो अमेरिका से तो उतना ज्यादा इतना चलो थोड़ा बहुत दिया, लेकिन अमेरिका को तो अभी रिलाई कर ही नहीं पा रहा है, उससे ही भाग रहा है। और ग्रीनलैंड लेके देख ही लिया, ये कुछ कर ही नहीं सकता अमेरिका के सामने। अल्टीमेटली सिर्फ ग्रीनलैंड इशू में क्या हुआ, सिर्फ अपना इज्जत बचा के आया। जे अमेरिका को बोल दिया सिर्फ इतना मत बोलो जे आप लोग ले लिया, ऐसा कर लिया, पार्ट ऑफ अमेरिका, लेकिन आपको जो भी मतलब वो क्या कहते हैं उसका बेस में आर्मी का नंबर बढ़ाओ, जो भी डिफेंस सिस्टम बढ़ाओ, सब कुछ मान लिया। अल्टीमेटली क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यूरोप ये चीज रियलाइज किया कि उनको अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा, डिफेंस ऐसे जगह पे लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास पैसे का कमी नहीं है। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा यूरोपियन का आप लोगों को लगता है इतना मतलब मेहनत करेगा या तो इतना लेबर फोर्स है? तो उन लोगों को अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूएस छोड़ के बाकी कहाँ से करना है, तो तीन ही ऑप्शन है उन लोगों के पास। एक तो रशिया, एक चाइना, और तीसरा आता है इंडिया। तो आपको वो लोग रशिया के पास तो जाएगा नहीं, रशिया का तो दुश्मन मानता है पूरा यूरोप। तो चाइना के पास देखो, चाइना के पास सब कुछ है, लेकिन चाइना के पास क्यों नहीं जाएगा? चाइना में कॉपी हो जाता है सब कुछ। तो एक ही चीज जो मतलब लॉ ऑफ ऑर्डर्स मानता है और जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होता है, मतलब चीप लेबर फोर्स है, दैट इज इंडिया। तो इंडिया का जो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नेक्स्ट 5 साल में, देखो यूरोपियन यूनियन, ये सारे कंट्री जर्मनी से लेके सब डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, और फ्रांस भी देखो ह्यूज डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, और सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग ये सब इंडियन कंपनी के साथ ही होने वाला है। तो इंडियन जो भी डिफेंस कंपनी है, तो मतलब आने वाला दिन पे मतलब ह्यूज होने वाला है। तो उसमें तो मेरे को कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को डिफेंस कंपनी जो अच्छा खासा डिफेंस कंपनी है और थोड़ा सा बॉटम में मिल रहा है, जैसे अभी शायद बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जिसके पास कैपेबिलिटीज है, जैसे आइडिया पोस्ट बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, डीसीएक्स बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिखेगा, ये सब के पास कैपेबिलिटीज है। ठीक है, तो ये सब कंपनी आने वाला दिन में बिग जायंट्स होने वाला है। हम लोगों को ये सबको बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, अच्छा खासा करके। हम लोग बॉटम में शायद इसको बॉटम को यूज करके हम लोग उसमें शायद पोजीशन अच्छा खासा पैसा में ले सकता है। इस सब में कितने सारे 100 फिगर्स निकलेगा, आज मैंने बोल के रख रहा हूँ, 5 साल 6 साल बाद देख लेना मेरा बात मिला के। तो डाटा पैटर्न्स इज वन ऑफ देम। तो डाटा पैटर्न्स के पास ऐसा एक कैपेबिलिटी है जो अभी के दिन में पूरा डाटा इंटीग्रेशन सिस्टम इंडिया में कोई नहीं बनाता है, मेजोरिटी इंपोर्ट ही होता है। तो इसके पास एक कैपेबिलिटी जो है, ये पूरा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, दैट इज इंक्लूडिंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि ये रैडर का सब सिस्टम मतलब छोटा छोटा पार्ट्स जो है उधर से चालू किया। आज के दिन में पूरा का पूरा रैडर्स ये असेंबल कर रहे हैं। ठीक है, और वो इसरो को दे रहे हैं, डिफेंस को दे रहे हैं, तेजस का कर रहे हैं, और आने वाला दिन पे जो शायद ये जो राफेल का डील हुआ, वो तो पूरा का पूरा ही शायद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा। सही है ना विजय जी? किसी को पता है इसका क्या होगा? शायद कोई शायद सबने ऑन करके शायद कोई सुन नहीं रहा है कुछ। नहीं दादा, सुन रहे दादा सुन रहा है। शायद मेरे को तो ये तो राफेल जो है तो पूरा शायद इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगा वो, तो उसका भी दादा कुछ क्लियर कट न्यूज नहीं आया है, बट दे आर प्लानिंग फॉर दिस है। लेकिन उतना नंबर ऑफ राफेल कैसे उधर करेगा? उसके पास उतना कैपेसिटी है ही नहीं 3-4 साल में उतना नंबर्स देने के लिए। मैंने जितना सुना था फास्ट 20 या 25 शायद उधर से आएगा, बाकी इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। दादा वैसे उतना ही नहीं है, शायद वी आर आल्सो प्लानिंग फॉर दिस सुकोई जो रशिया से है, वो भी प्लानिंग। इंडिया का अभी क्या है, देखो नंबर्स बढ़ाना है, फ्लाइट का नंबर्स बनाना है। तो ये सब का होगा, ये ऑलरेडी तेजस को दे रहे हैं रडार सिस्टम। ठीक है, तो सब में जाएगा। तो ये सब इंडिया में अगर होगा तो इंडियन कंपनी को भी मौका मिलेगा ना। तो ये सब हाँ बोलिए। सॉरी इंटरफेयर कर रहा हूँ, बट नॉट ओनली डिफेंस, शायद एयरबस का भी कुछ नाम आया है उसके अंदर, कि जो कि हम लोग सिविलाइज फ्लाइट के लिए भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिसमें भी शायद ये अपना हाथ डाल सकता है, लुकिंग टू दी स्पेशलाइज्ड। और दूसरी बात, मैंने तो अभी आया ही नहीं है, मतलब वो धीरे धीरे आ रहा हूँ। सिविल जो एविएशन इंडिया में जो मैन्युफैक्चर है वो उसमें प्लस
आज के दिन में जो ये सुदर्शन चक्र, ये क्या है? ये टोटली रेडार बेस्ड सिस्टम ही है। रेडार एंड वही रेडार से आपको थ्रेट डिटेक्ट होगा, प्लस ड्रोन का जो थ्रेट डिटेक्ट होगा। ईच एंड एवरी सिस्टम में रेडार ही चाहिए, रेडार और आपको मिसाइल, ये सब चीजें चाहिए और तो कुछ है नहीं। तो इसका आने वाला दिन पे मतलब गवर्नमेंट का जो फोकस है डिफेंस स्पेंडिंग का, मेजोरिटी शायद ये सुदर्शन चक्र वाला जो भी चीज है, तो सबके सब में मतलब रेडर ही रेडर आने वाला दिन में ह्यूज बन सकता है कंपनी। एज पर मियर कंपनी का मैंने मतलब वो एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके बाद इसका मतलब ये चीज एक चीज इधर बहुत अच्छा आता है, समारी पीपीटी जो भी आता है ना, तो मतलब आप देखोगे अरे ये तो ट्रेंड का खोल गया है। इसलिए बोल रहा था इसका तो समरी तो पढ़ा था मैंने, डेटा पैटर्न्स। चलो अभी इतना पढ़ने का भी टाइम नहीं है। क्लियर कट। अब इधर सीएमडी का जो कॉन्कल का जो समरी आप देखोगे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। देखो रेडर, रेडर से एयरबोर्न फायर कंट्रोल रेडर्स and detection as well as control, internally funded fighter radars program capable of MiG-29 and Su-30। तो Su-30 का भी रेडर सिस्टम यही बनाता है, मतलब दैट इज एडवांस स्टेज डेवलपमेंट बट डिपेंडेंट ऑन द सर्विस रिक्वायरमेंट। तो आपने सही बोला, जो सुखोई का जो Su-57 आने वाला है शायद ये डेवलप हो जाएगा जो एडवांस स्टेज वाला, तो उसमें भी यूज होगा। कंप्लीट ईडब्ल्यू सूट एंड सुपर सुखोई पोरबिट, तो काउंटर यूएस सिस्टम, तो ड्रोन डिटेक्शन एंड पैसिव जो वो मैं बोल रहा था, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और जैमर ड्रोन्स जो है, 1 or 2 orders from MAD already executed over the coming year। जो एविएटर जो ग्लास कॉकपिट में बोल रहा था, ठीक है, तो सिग्नल्स डोमेन, ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सम कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आप ये पढ़ लो तो बोलता है कि इस जगह पे सीएमडी एस्टिमेट 15,000 से 20,000 करोड़ का, ठीक है। तो मतलब ये जो स्टार्टेड टैम मतलब इसका क्या होता है, फॉर द अंडर डेवलपमेंट सेट, इसका भी मार्केट 15 से पूरी है 20,000 करोड़ का। तो इनिशियली इम्पोर्ट 70-80% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट इंडिया एक्चुअली इम्पोर्ट्स। तो इस जगह पे मतलब आप प्रोग्राम लेवल अपग्रेड बॉम्बर्स सीकर, बॉम्बर्स में यूज होता है AMCA, ठीक है। तो आप ये पढ़ोगे ना, मैंने कल पूरा पढ़ रहा था, मेरे को याद नहीं रह रहा है, इतना सारे चीजें इसमें। मतलब इन्हें वर्ड आप देख लो, मतलब जो भी मॉडर्न मतलब आप सोचो एयर डिफेंस सिस्टम बोलो, जिस जिस जगह पे रेडार यूज होता है, ठीक है, उसका डिफेंस सिस्टम, एंटी काउंटर ड्रोन सिस्टम, ईच एंड एवरी जगह पे इसका रेडार्स आज इंडियन मतलब इंडियन डिफेंस में यूज हो रहा है। तो आने वाला दिन में आप समझो मतलब क्या होने वाला है। देखो इस जगह पे जो मैं बोल रहा था ना, 1 year to 1.5 years co-development with foreign prime, CMD stated that they sign such agreements on co-development and radar EW so that we can develop for the world, नॉट ओनली इंडिया। तो मतलब जो बाहर के लिए मैन्युफैक्चरिंग का बोल रहा था और फास्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो वो भी चालू हो गया। तो आप सोचो इसके लिए तो मतलब पूरा वर्ल्ड मतलब वो बोल रहा था उसका सीएमडी, पैन इंडिया से पैन वर्ल्ड कंपनी ये बनने वाला है। और ये जो FTA डील साइन हुआ, तो इस कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। तो मैंने तो अच्छा मैंने शेयर ही नहीं किया था, किसी ने बोला भी नहीं है। ठीक है चलो, अभी मैं किसी को तो ज्यादा, चलो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसमें वो बोल के कंप्लीट करते हैं। दादा ये एविएशन सेक्टर में और एक कंपनी आया था शायद बीच में, कुछ IPO भी आया था, वो भी शायद हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो स्मॉल कंपनी एविएशन में जो आ रही है, और वो ऑल ओवर वर्ल्ड वो जो एविएशन इंडस्ट्री स्पेशलाइज्ड कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करती है एविएशन इंडस्ट्रीज में।
शायद आगे जाके वो खुद का एरोप्लेन भी बना ले, इतना तक उनके एमडी ने बोला था। अभी बीच में 1-2 महीने पहले कुछ क्या बात आईपीओ कर रहे आया हो, था, कौन सा कंपनी है? वही मैं नाम भूल गया, शायद उसका थी बिजनेस में। मैं कुछ इंटरव्यू सुन रहा था, तभी उन्होंने अपना प्लानिंग किया था कि शायद हो सकता है, इतनी एक्सपर्टीज उनके पास है तो वो शायद खुद का एरोप्लेन भी बना ले। बट देखो वही अभी चीज है कि मैं नाम मेरा भूल गया। बहुत क्लियर है ये, मतलब जो करेक्शन है दैट इज फाइनल है। मैंने डिफेंस कंपनी, शिप बिल्डिंग कंपनी, ये सबको और जो रिसाइकल वाला कंपनीज है ये सबको तो मैंने इकट्ठा करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्लियर हूँ जे मतलब और जो डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं आने वाला दिन के लिए, तो हम लोगों को सब इसमें फोकस करना चाहिए। चलो आज करके इधर ही क्लोज करते हैं। दादा इस कंपनी डेटा पैटर्न में अगर आप टेक्निकल चार्ट भी देखोगे ना, तो ये 1500-1600 रुपए के आसपास अभी आया था बीच में, जब ये मार्केट करेक्ट हुआ क्या था। हुआ? और ये अच्छा, हाँ, आपका बात काट रहा है, क्या बोल रहा था? मैं कह रहा था कि डाटा पैटर्न में ही अभी गिरावट आई थी मार्केट में करीब 6 महीने पहले। तो स्टॉक 1300-1400 रुपए आई थिंक आ गया था, या 1600 रुपए के आसपास था, और वहां से शार्प रैली आई थी, 3300 रुपए तक हाई मारा था। तो इसमें नीचे के लेवल पे तो कोई ना कोई एफआईआई या कोई ना कोई अक्यूमुलेट कर रहा है स्टॉक, क्योंकि टेक्निकल पैटर्न भी और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है ये। तो नीचे के लेवल में बाइंग बहुत तेजी से होती है इस स्टॉक में। हाँ एक्चुअली दादा 1500 के लेवल पे मैंने भी खरीदा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने भेज दिया वो देखो ढाई इस में। मार्केट में भी एफआईआई डीआईआई सबने स्टेक बढ़ाया है। जी जी। ठीक है, आज इधर क्लोज करते हैं। तो डाटा पोर्टल्स ओवरऑल मैंने जितना स्टडी किया मेरे को तो अच्छा लग रहा है, वन ऑफ द गुड डिफेंस स्टॉक। ठीक है, तो ऐसा ही स्टॉक है। और एक भारत फोर्ज है। ठीक है, तो भारत फोर्ज आपको पता है जो जितना मतलब वो क्या कहते हैं एम्यूनेशन सिस्टम, इवन बोफोर्स और सब जो आर्टिलरी सिस्टम सब भारत फोर्ज ही बनाता है। तो वो है। और एक छोटा कंपनी देख रहा था, क्या नाम है जो मैंने दादा एक जेन टेक्नोलॉजी भी है, हाँ जेन जेन टेक टेक्नोलॉजी। तो हम लोग बहुत कम में लिया था, 200 रुपये में हम लोग लिया था। अभी जेन टेक्नोलॉजी का देखने का क्या मतलब है, बहुत कम में लिया था, मेरे पास अभी भी फ्री स्टॉक पड़ा है। दादा इसी में कंपनी है रॉसल करके, है रॉसल भी है, रॉसल सिस्टम टेक करके। रसेल एक्चुअली जो है, रसेल और डीसीएक्स का बिजनेस काफी सिमिलर है। वो लोग का जो हार्नेस, वेयर हार्नेस सिस्टम है वो बनाता है। तो वेयर हार्नेस का कुछ लेना है तो मैं मदरसन सुमी का जो वेयरिंग इंडिया बिजनेस है वो उठाऊंगा, क्योंकि वो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रहा है। ओके। हाँ लेकिन ये सही बोला, उसका स्पेशलाइज है और वो बोइंग को भी सप्लाई करते हैं। दादा उसका क्या है कि उसकी भी बैंकिंग हमारे से चल रही है, उसमें एक दिगाम पारिक है जो कि वो मेरे क्लाइंट है। अच्छा। तो जब ये 200 रुपए के आसपास था, इनका ऑफिस सीपी रॉड प्लेस में भी है, तो जब ये 200 रुपए के आसपास था तो उनसे मैंने डिस्कस किया था हाँ क्या, तो हमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं और ये कंपनी बहुत आगे जाएगी, क्योंकि अगर हाँ, आप वो बोर्ड तो नो डाउट है उसमें। तो क्या बोइंग को सप्लाई कर रहे हैं, इंडिया का कितना कंपनी बोइंग को सप्लाई करते हैं, तो दादा मतलब कौन सा कंपनी? रॉसल करके वो रासेल करके है कंपनी। हाँ, तो जो इसका मेन है एक दिगाम पारिक करके है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बंदा है, अच्छा, तो उससे ही मतलब पर्सनल टच है रासेल का कि चार्ट एक्चुअली मैंने बहुत दिन देखा नहीं, तो रासेल का चार्ट देख के अभी तो कंपेयर करते 700 रुपए के आसपास चल रहा था दादा वो। हैं। हम लोग बहुत पहले डिस्कशन किया था एक बार रासेल। हाँ, ये 150-200 रुपए का था और शार्प रैली आई थी, और लेकिन मतलब मैंने वो कभी ले नहीं पाया था, तो इसलिए मेरा नजर में नहीं रहा है। पहले टी का था, तो टी स्टेप तो है उसका अभी भी, क्यों नहीं आ रहा है? मैक्लोइड रसेल नहीं, ये तो नहीं है। नहीं, रसल करके है दादा, मैं देखता हूँ, नाम बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए आज इधर बंद करते हैं, मेरे आर पास ओ भी। डबल एस, हाँ रसेल। आर ओ डबल एस। अच्छा अभी दो अलग हो गया सेकंड वाला कंपनी। था, सेकंड। हाँ ये वाला। नहीं नहीं, ये नहीं है।
अभी शायद डिमर्ज हुआ क्या ये था। कंपनी? नहीं डिमर्ज नहीं हुआ। मैं नाम बताता हूँ एक बार, मनी कंट्रोल पे देखिए। तो करंट प्राइस रोसेल का आपको 40 वो आपको वो वाला हो सकता है, ये 700 डिमर्ज रुपए हुआ का लग रहा है। रोसेल इंडस्ट्रीज नहीं, एक भी नहीं आ रहा है। चलिए वो बाद में ढूंढते हैं। रोसेल टैक्स सिस्टम सर दादा, इसका नंबर है 544294। हाँ वो तो आपको, हाँ हाँ, रोसेल टेक्स 544294। दादा इसी कंपनी के बारे में मैं बोल रहा था, शायद रिसेंटली आईपीओ आया है। नहीं बहुत पुराना टी स्टेट में था ये। ये शायद डिमर्ज हुआ कुछ रसेल इंडस्ट्रीज से। रसेल इंडस्ट्रीज खुद मतलब वो दिख रहा है, ठीक है। इसका 2 बिजनेस था, मतलब ये टी में भी है, चाय चाय पत्ती में भी है इनका काम, और ये डिफेंस भी है, और भी इनके 2-3 बिजनेसेस हैं। नहीं अभी नहीं है ना इसमें, देखो कुछ गॉड डिमर्ज फ्रॉम द रसेल इंडिया में बोल रहा ना, अच्छा, ये देखो। स्क्रीन नहीं आ रही। अरे आ रहा तो ये देखो, रोसेल ये अगर लिखा है ना, इज डिमर्ज फ्रॉम द रोसेल इंडिया। तो अभी 121 का पी पे है, तो नया लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। चार्ट अच्छा है, नो डाउट। ये कंपनी में मेरा नजर तो है बहुत दिन से, तो लेकिन ठीक है, चलिए अभी आज के लिए क्लोज करते हैं। दादा एक कंपनी आपने बताया था, मदर मदर सुमी के नाम से कुछ बताया था ना, उसका मैं वो देखना चाहूंगा एक बार। ठीक है, मदरसन सुमी तो वायरिंग सिस्टम जो था ना, वो तो 2 पार्ट हो गया ना अभी। हाँ मदरसन वो सुमी एक इंटरनेशनल वायरिंग मिस्टेन एंड मदरसन सुमी इंडिया, मतलब वायरिंग सिस्टम। तो वो वायरिंग देख लेना, अभी आज टाइम नहीं है, प्लीज मेरे को निकालना पड़ेगा अभी। ठीक है, राइट दादा, थैंक यू। ओके दादा, थैंक यू। थैंक यू। ओके दादा, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके दादा। थैंक यू दादा, थैंक यू। स्टॉप प्रेजेंटिंग। अच्छा